कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, अगर रिलेशनशिप की हम बात करें फ्राइडे सैटरडे की, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम स्पाउस के साथ रहेगी। किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी, पैसे के लेन देन में बहुत अवेयर होकर चलना है। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, पुलिस पे पैसा लग सकता है। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड रहेगा, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस सारे वीक में मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, जिस वजह से घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना होगा। लेकिन लव लाइफ विल बी एक्सेलेंट। फैमिली की सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी, एल्डर्स की सपोर्ट है, एल्डर्स की तरफ से कोई एडवाइस या बड़े भाई बहन की तरफ से एडवाइस मिलेगी, या कोई इनका मेंटोर इनको मिल सकता है जो इनको एडवाइस दे, कोई गाइडर मिल सकता है जो इनको गाइड करे। लेकिन स्पाउस के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है। हर एक नया दिन हमारे लिए नई होप वाला होता है, नई उम्मीद वाला। वैसे जब एक नया वीक शुरू होता है आफ्टर संडे, जब मंडे आता है, तो हम लोग नए गोल्स बनाते हैं, नए एम्स सोचते हैं कि इस वीक हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। और सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं, अपना वीकली प्रेडिक्शन चेक करते हैं कि कमिंग वीक हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग वीकली प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, जानेंगे कि आपके असेंडेंस या आपके मून साइन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि 9 फरवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक आपका वीक कैसा जाने वाला है। आपकी करियर ग्रोथ, प्रोफेशनली कैसा करेंगे आप, रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हमें कई बार ये क्वेरीज आती हैं, हमारी टीम से पूछा जाता है कि हम यानी कि आप लोग इससे हमारी वीकली प्रेडिक्शंस को असेंडेंट्स के बेसिस पर सुनो या मून साइन के बेसिस पर। अमित सर यही बोलते हैं कि आप इसे असेंडेंट के बेसिस पर भी सुन सकते हैं, मून साइन के बेसिस पर भी सुन सकते हैं। असेंडेंट जो होता है वो आपकी करियर, आपकी लाइफ, आपका साइकिक होता है, एंड मून जो होता है वो आपके इमोशंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप असेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी प्रेडिक्शंस देखें एंड सुने, एंड मून साइन के बेसिस पर भी। आप कई ये भी पूछते हैं कि अगर हमारा असेंडेंट में सर ने पॉजिटिव बताया और हमारे मून साइन में सर ने जो प्रेडिक्शंस बताई वो नेगेटिव है, तो हम किस चीज़ को माने। अगर आपके असेंडेंस में पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं और आपके फॉर एग्जांपल मून साइन में नेगेटिव है, थोड़ा नेगेटिव बताया, तो आप समझ लीजिए कि जो कमिंग वीक है वो आपके लिए मिक्स्ड रहने वाला है, अप एंड डाउन वाला। अगर दोनों असेंडेंस एंड मून साइन पॉजिटिव हैं तो फॉर श्योर आपका जो कमिंग वीक है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर दोनों में नेगेटिविटी बताई है या दोनों में नेगेटिव प्रेडिक्शंस हैं थोड़ी, तो आप समझ लीजिएगा कि दोनों को ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वीक जो है मिक्स्ड रहने वाला है, अप एंड डाउन वाला। आई होप आप लोग इस चीज़ के लिए क्लियर हैं। एंड अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप लोगों का टाइम कैसा रहेगा। सो लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि मैंने सबसे पहले हमारे ऑडियंस को क्लियर किया, क्योंकि बहुत क्वेरीज आती है हमारी टीम को कि असेंडेंस मून किस बेसिस पर सुनना है, तो अब हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये वीकली प्रेडिक्शन जो है कैसी रहने वाली है। एंड सबसे पहले शुरू करेंगे विद एरीज असेंडेंस, एरीज मून। सो एरीज असेंडेंस, एरीज मून आप लोगों के लिए है कि आपका वीक कैसा रहेगा। जानते हैं मंडे एंड ट्यूसडे आपके कैसे रहेंगे। सर, हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? पन्ना जी, देखें 9 फरवरी से 15 फरवरी तक अगर हम देखें तो मार्स जो है वो एग्जाल्टेड है 10th हाउस पे, और हालांकि कंबस्त रहेंगे, लेकिन एग्जाल्टेड मार्स कर्म स्थान पर, और मार्स का 4th एस्पेक्ट लगन पर। यानी मार्स की 4 दृष्टियां होती हैं, 4th, 7th और 8th। तो 10th हाउस पे मंगल का गोचर हो रहा है और अपनी चतुर्थ दृष्टि से वो अपने लगन को यानी एरीज साइन को देख रहा है। यानी लगन रिसीव्ड 4th एस्पेक्ट फ्रॉम मार्स फ्रॉम 10th हाउस, व्हिच इज वेरी गुड। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मून की भी प्लेसमेंट है मंडे ट्यूसडे को, जो कॉम्बिनेशन मार्स और मून का बन रहा है एरीज असेंडेंस एरीज मून के लिए, वो मुझे पॉजिटिव दिखता है। किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी मुझे बनती हुई नहीं दिखती। हल्का सा ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेजर इश्यूज यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को मुझे बनते हुए नहीं दिखते। एंड इनका प्रोफेशन कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा मंडे ट्यूसडे? देखिए, करियर की अगर बात करें तो टाइम बहुत अच्छा है। करियर ग्रोथ को लेकर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करना, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलना, प्रोफेशन में सडन फाइनेंशियल गेन्स होना, ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। किसी किस्म की भी कोई बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उससे बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उससे बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर
एरीज असेंडेंस एंड एरीज मून इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। खास करके जिनकी जॉब में कोई दिक्कत थी उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर कुछ जिम्मेवारियां जॉब में बढ़ी हुई थी तो वो कम होगी। They will feel relaxed, they will feel better in the terms of professional life, so this will be a good time in the terms of professional। और जो लोग प्रोफेशनल हैं खास करके, जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। बिजनेसमैन के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज मंडे ट्यूसडे को आने वाली हैं। फाइनेंसेस विल बी एक्सीलेंट। लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे मंडे ट्यूसडे को, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कोई नया विला बाय कर सकते हैं। कोई शनि 12th हाउस में तो खर्चे के योग भी बना रहा है साथ में। और मंगल का कर्म स्थान पे गोचर करना हो सकता है। फॉरेन ट्रेवल्स भी मंडे ट्यूसडे को ये प्लान करें जो रिलेटेड टू बिजनेस हो। So overall, this will be a good time in the terms of professional life. Right. And what about their relations, whether with their partner, spouse, parents, or business? देखिए, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल अफेयर्स की बात करें, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। Okay. तो मुझे काफी पॉजिटिव एनर्जी दिखती है। अगर प्रॉब्लम्स होगी तो इनकी वजह से होगी, लेकिन बिजनेस पार्टनर इनको पूरा सपोर्ट करेगा। Okay. पहली तो बात। दूसरी बात, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, स्पाउस की या फैमिली टाइज इनके कैसे रहेंगे, तो वो भी इस टाइम फ्रेम में मंडे ट्यूसडे मुझे काफी पॉजिटिव बनते हुए दिखते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट इनको मंडे ट्यूसडे को मिलेगी। जो लोग मैरिड है, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। तो थोड़ा सा इन्होंने मंडे ट्यूसडे को अपने नेचर पे काम करना है। अग्रेसिव नेचर बिल्कुल नहीं दिखानी स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, या आपके पर्सनल जो बॉन्डिंग है, जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वहां पे काम होके चलना है, रिलैक्स होके चलना है। देन थिंग्स विल surely turn beyond their expectation, but overall this whole time brings lot of positivity in the terms of personal life as well as professional life. Now coming to Wednesday and Thursday. Wednesday and Thursday देखते हैं एरीज असेंडेंस, एरीज मून के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, हेल्थ को लेके टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ ज्यादा मेजर इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि लगन पे मंगल की दृष्टि कंटिन्यू पड़ती रहेगी अभी सारे वीक में, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर नहीं है। लेकिन मून का जो चेंज होना है वेडनेसडे थर्सडे को, वो इनके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा हेल्थ से संबंधित। जैसे जोड़ों में दर्द होना, या हम बोल सकते हैं घुटनों में दर्द होना, पाँव में दर्द होना, लेग्स में पेन आना, या बोल सकते हैं कि कोल्ड कफ से संबंधित सीजनली प्रॉब्लम इनको रहना। सो ऐसी सिचुएशन वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी, बट कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं दिख रही। एंड हाउ अबाउट देयर करियर? ये करियर को अगर देखें तो ये भी टाइम बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। करियर को लेकर ये टाइम बहुत अच्छे रिवार्ड्स लेकर आएगा। मेंटल स्टेबिलिटी इनको मिलेगी कि जो मैं चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। वेडनेसडे थर्सडे इज एक्सीलेंट टाइम फॉर मनी मेकिंग। स्टॉक मार्केट से अच्छा बड़ा गेन मुझे बनता हुआ दिखता है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर एरीज असेंडेंस और एरीज मून, स्पेशल ऑन वेडनेसडे थर्सडे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, कमोडिटी, इससे काफी अच्छे फाइनेंसेस इनको मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। They will enjoy a wonderful time at workplace. This whole time brings a lot of positivity in the terms of finances. हम बोल सकते हैं सेविंग्स बढ़ेंगी, डेट्स क्लियर होंगे, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। लेकिन साइड बाय साइड वेडनेसडे थर्सडे को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी इनको इरिटेट करते रहेंगे। पैसे की आवक पन्ना जी बहुत अच्छी है वेडनेसडे थर्सडे को। करियर में बहुत अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लोग जॉब में है, सीनियर्स उनको अप्रिशिएट करेंगे, एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो खर्चा थोड़ा सा बड़ा चढ़ा रहेगा, जिस वजह से इनका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। और हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा नासाज होना या सीजनली इन्फेक्शन हो जाना नोज में, चेस्ट में, इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम हम बोल सकते हैं कि इनके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आ रहा है। क्या इन सब का इम्पैक्ट वेडनेसडे थर्सडे रिलेशंस पे भी पड़ेगा? देखिए, रिलेशनशिप को लेके चलें तो ये भी टाइम बड़ा सपोर्टिंग टाइम है। खास करके अगर किसी का अफेयर चल रहा है लंबे समय से और वो उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, तो उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। और ये समय फैमिली टाइज बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंसेस तो है ही है एक्सीलेंट, लेकिन फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स इनको बहुत अच्छी मिलेंगी। लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट। दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन। Wednesday, Thursday will be a good time in the terms of personal life as well as professional life. Right. So now let's see Friday, Saturday कैसा रहेगा for Aries Ascendant, Aries Moon. So इनकी हेल्थ सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। देखिए, हेल्थ को लेके तो फ्राइडे सैटरडे कोई मेजर इश्यूज नहीं है। ग्रेट। हाँ, हेल्थ को लेके तो मैं बोलूंगा दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर कंपेयर टू वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे विल बी एक्सीलेंट टाइम। तो हेल्थ को लेके तो वरी करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ऑयली फूड,
जंक फूड, चाइनीज फूड, ये इनको अवॉइड करना है। Okay. ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, लेकिन हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज नहीं है। एंड करियर को लेकर कैसा रहेगा इनके लास्ट जो फ्राइडे सैटरडे है वीक के? देखिए, अगर हम करियर की बात करें तो फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन होगा। Okay. खास करके जो लोग जॉब में हैं बड़े एफर्ट्स करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा डिलेज मिलेंगे। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा जो मार्स का गोचर हो रहा है ना, वो बड़े प्रोडक्टिव है। Okay. ये सारा वीक एक फ्राइडे सैटरडे ऐसे डेज हैं मून की प्लेसमेंट की वजह से कि इनको एफर्ट्स हार्ड वर्क थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके। ऐसा नहीं है कि इस वीक में रिजल्ट ना मिले, प्रोफेशनली दे विल बी ऑन टॉप, दे विल रॉक। क्योंकि कर्म स्थान पर 10th हाउस में मंगल का उच्च होना ये कोई आम बात परना जी नहीं होती। दिस विल बी इवेंटफुल टाइम फॉर एरीज असेंडेंस और एरीज मून। वाह। अगर एरिस लगन है तो भी ये टाइम प्रोफेशनली ग्रोथ वाला है, अगर एरिस मून वाला है लोग हैं उनके लिए भी टाइम जो है वो बड़ा ज्यादा प्रोफेशनली ग्रोथ वाला है। तो 10th हाउस में मार्स का ट्रांजिट इतनी बड़ी सपोर्ट दे रहा है एरिस मून और एरिस असेंडेंस को कि फ्राइडे सैटरडे भी इनकी प्रोफेशनली ग्रोथ मुझे बनती हुई दिखती है। लेकिन साइड बाय साइड चैलेंज जरूर है, स्ट्रगल जरूर है, हार्डवर्क जरूर है, लेकिन हार्डवर्क और स्ट्रगल के बाद दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। नाइस। दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। वाओ। एंड इनके रिलेशंस कैसे रहेंगे फ्राइडे सैटरडे? देखिए, अगर रिलेशनशिप की हम बात करें फ्राइडे सैटरडे की, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम स्पाउस के साथ रहेगी। ओके। नेचर में थोड़ा सा चेंज आना, या हम बोल सकते हैं बिहेवियर इनका चेंज होना, स्टबन नेचर हो जाना, इंपल्सिव नेचर हो जाना, जिस वजह से स्पाउस के साथ रिलेशन जो लोग मैरिड हैं उनके थोड़े से खराब हो सकते हैं। बट कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारा वीक में नहीं दिखती। 19-21 थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर है फ्राइडे सैटरडे को, बट जो कि मैनेजेबल है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें बाहर तक जा रही हैं या कोई तीसरा आकर बीच में समझौते करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी नोक झोंक है, ठीक है। तो लेकिन एरिस को अपने खुद के नेचर पे काम करना है। एरिस को बहुत ज्यादा अपने खुद के नेचर की ओर ध्यान देना है, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देना है, तो जाके बात बनेगी। एंड संडे ओवरऑल कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, अगर संडे की बात करें तो दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये भी हो सकता है कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो घर पे, या ये किसी पार्टी फंक्शन में जाएं। फ्रेंड्स की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट इनको मिलेगी। फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड हाउ अबाउट हेल्थ? देखिए, हेल्थ को लेकर ये एक एवरेज टाइम जाएगा संडे का, क्योंकि डीप थॉट्स इनको थोड़ा सा परेशान करेंगे। डीप थॉट्स होना, मेंटल अनस्टेबिलिटी होना, दे विल फील इरिटेट। बट कोई मेजर हेल्थ डिजीज मुझे सारा वीक में बनती हुई नहीं दिखती। एंड करियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा लास्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज संडे? देखिए, संडे को तो अगर हम करियर और फाइनेंस की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक हॉलीडे का टाइम है। तो मोस्टली 90% पीपल नॉट वर्किंग ऑन संडे। सो हाँ, आप ये पूछो कि फैमिली के साथ कैसा है, तो आई एक्सप्लेन यू। बट ओवरऑल अगर करियर की हम बात करें तो दे विल मेक न्यू आइडियाज ऑन संडे कि आगे आने वाला जो वीक है उसमें कैसे हमने परफॉर्म करना है। बिकॉज एरिस असेंडेंस और एरिस मून में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि काबिलियत की कमी नहीं होती। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। प्रॉब्लम क्या है कि दे आर डीप थिंकर, सम टाइम दे बिकम अ मोर डीप थिंकर। और अगर एरिस मून है फिर तो 7.5 चल रही है, तो वो ज्यादा चीजों में अपने आप को थोड़ा सा परेशान समझ रहे हैं। बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम, अ पॉजिटिव वीक फॉर एरिस असेंडेंस और एरिस मून। राइट। संडे का करियर फाइनेंस जानना भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सर संडे एक दिन होता है जब पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करते हैं एंड नेक्स्ट वीक के भी गोल्स बनाए जाते हैं कि फाइनेंशियली और करियर वाइज क्या करना है। सो एरीज असेंडेंस, एरीज मून साइन, ये थी आप लोगों की वीकली प्रेडिक्शन। जैसे कि सर ने बार बार बोला है कि आपको ये पूरा वीक अपने नेचर पे खास ध्यान देना है। नेक्स्ट है टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून। सो देखते हैं आप लोगों के लिए वीक 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक क्या खास लेकर आए हैं। सबसे पहले जानते हैं टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून के लिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, हेल्थ को लेके चले तो मंडे ट्यूसडे दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ। इवन अगर बीते समय से कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी रिजॉल्व होंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इनके जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। प्लैनेट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वरी करने की इतनी जरूरत मंडे ट्यूसडे को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ग्रेट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर इन्वेस्टमेंट मंडे ट्यूसडे? देखिए, प्रोफेशनली दे विल ग्रो अ लॉट। खास करके जो लोग आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पे कंफर्म होगी। और जो लोग खास करके टेक्नीशियन है उनका टाइम बहुत अच्छा चलेगा। अगर पायलट है या कोई कैप्टन है तो उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी। प्रोफेशनल लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लॉयर्स के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकती है, या प्लेस चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अब क्या है कि वीनस का ट्रांजिट जो हो रहा है, युति हो रही है राहु के साथ, ये थोड़ा सा सिचुएशन को अनबैलेंस
बैलेंसिंग करेगा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। Okay. ये एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, दूसरी तरफ से दे आर गेटिंग लिटिल बिट डिस्टर्ब कि करेंगे ना, Okay. इस तरफ जाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी, बिजनेस को लेकर भी, जॉब को लेकर भी, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड ऑन मंडे ट्यूसडे। बट पैसे की आवक बहुत अच्छी है, इनकमिंग बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी बनती हुई दिखती है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे बनते हुए दिखते हैं। इवन दे विल क्लियर ऑल डेट्स, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। तो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी मंडे ट्यूसडे, शुड दे अवेल इट और they must avail? No, they must avail the opportunities. मैं ये बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज आना है सौभाग्य की निशानी होती है। लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, ताउम्र बीत जाती है। तो प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, शनि 11th हाउस में, राहु कर्म स्थान पे, शुक्र का गोचर भी सपोर्टिंग है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी मंडे ट्यूसडे को, और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर टॉरस, स्पेशली ऑन मंडे ट्यूसडे। और जो लोग खास करके इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, या कोई गारमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का कोई बड़ी डील यहाँ पे साइन करेंगे। Money matters will be better and they will enjoy wonderful time at workplace. Wow. And how about their love and relationship? बाकी तो आपने बताया अच्छा है। देखिए, लव और रिलेशनशिप को अगर लेके चलें तो मंडे ट्यूसडे भी काफी ज्यादा अच्छी सपोर्ट यहाँ पे रहेगी। स्पाउस की तरफ से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर ये मैरिड है, बच्चों के साथ दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम ऑन मंडे ट्यूसडे। और बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स रहेंगी, बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी मंडे ट्यूसडे को। तो थोड़ा सा डाउटेड सिचुएशन, घर का माहौल जो होगा मदर की हेल्थ की वजह से वो ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी, बट कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं वेडनेसडेज एंड थर्सडेज आपके लिए करियर कैसे रहने वाले हैं, हेल्थ कैसे रहने वाली है। सबसे पहले हेल्थ कैसी रहेगी फॉर टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून? देखिए, हेल्थ को लेके ना वेडनेसडे थर्सडे इनके लिए एवरेज जाएंगे। ओके। डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एग्जाइटी, ये इनको परेशान करेगी। और मेंटल दे आर अनस्टेबल। हम बोल सकते हैं कि दे आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट पर्सनल लाइफ, अबाउट प्रोफेशनल लाइफ। इनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है और चल क्या रहा है और चलेगा क्या। एफर्ट्स, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से वेडनेसडे थर्सडे को नहीं मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे थोड़े से चैलेंज, हैसल्स, डिलेज इनके लिए लेकर आएंगे। ओके, मोस्टली मेंटल स्ट्रेस जो है वो इनका बढ़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनली उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रहेगी जिस वजह से स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जॉब में, ठीक है ना। वर्क कल्चर ऐसा है, जिन लोगों का जिनके ऊपर टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वर्क प्रेशर होगा, दे आर नॉट एंजॉयिंग द टाइम। एंड हाउ अबाउट देयर करियर? देखिए, करियर को लेके ना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा। चीजें हाथ से होती हुई, पास से होती हुई निकल जाएंगी। हम बोलते हैं ना कि यार चीज हाथ में आई, लेकिन वो फटाफट स्किप कर गई, मैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं सका, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। ऐसी कुछ सिचुएशन टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून की वेडनेसडे थर्सडे को बनेगी। कोई नई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी, पैसे के लेन देन में बहुत अवेयर होकर चलना है, और खास करके प्रोफेशनली कोई बड़ी डील वेडनेसडे थर्सडे को नहीं करनी। और उधारी नहीं किसी से पकड़ना, ना किसी को उधारी देना है, क्योंकि मनी मैटर्स विल बी डिस्टर्ब। मनी मैटर्स क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। राइट। एंड क्या इन सब चीजों का इम्पैक्ट इनके रिलेशंस पे भी आएगा? देखिए, अगर हम रिलेशनशिप को लेके चले ना, तो ये टाइम इनके लिए ठीक ठाक रहेगा। मुझे ज्यादा नेगेटिविटी रिलेशनशिप में बनती हुई नहीं दिखती। स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो उसमें लवर की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून के लिए एक चीज बड़ी प्रॉमिसिंग है कि फैमिली की सपोर्ट वेडनेसडे थर्सडे को बहुत बढ़िया रहेगी। फैमिली ग्रोथ होगी, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। मदर के और पूरा ध्यान देके चलना है, मदर के साथ रिश्ते नहीं खराब करने, मदर की हेल्थ की और नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी। तो आने वाला समय बहुत अच्छा चलेगा। एंड नाउ हम जानते हैं कि फ्राइडे सैटरडे टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून के लिए कैसे रहेंगे। तो सर, इनकी हेल्थ कैसे रहेगी फ्राइडे एंड सैटरडे? देखिए, फ्राइडे सैटरडे ना मिक्स फ्रूट वाला टाइम हेल्थ को लेकर रहेगा। स्टमक में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन इश्यूज, हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान करेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन लक का सहारा इनको बहुत अच्छा मिलेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है हेल्थ से संबंधित, तो उसका सोल्यूशन, उसका समाधान भी साइड बाय साइड इनको मिलता जाएगा। सो मेजर इश्यूज, मेजर डिजीज नहीं है, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। उनका डायबिटीज बढ़ सकता है, जिनको थायराइड है उनका थायराइड का लेवल बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें।
बट कोई मेजर डिजीज यहाँ पे नहीं है। सो वैसे तो आपने बताया कि मेजर कोई डिजीज नहीं है, बट थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। क्या इसका इम्पैक्ट इनके करियर्स पे पड़ेगा, फाइनेंस पे पड़ेगा? देखिए करियर पे हेल्थ का इम्पैक्ट तो इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन करियर थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा फ्राइडे सैटरडे को। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म बेस्ट बट दे आर फेल टू गेटिंग रिजल्ट। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, पुलिस पे पैसा लग सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड रहेगा, they will feel irritate. Even they become irritated very early. हम ये बोल सकते हैं हर एक चीज को लेके ना ये इरिटेशन फील करेंगे। दे आर नॉट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, दे आर नॉट इन ए कंफर्टेबल जोन, दे आर फीलिंग वेरी डाउन, दे आर फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, और एफर्ट्स बहुत करेंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट्स अभी फ्राइडे सैटरडे को नहीं मिलेंगे। स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, या कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, अगर आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रखी है, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तो उससे कोई उतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, खास करके फ्राइडे सैटरडे को। बट एक चीज बहुत अच्छी रहेगी, लक बड़ा एक्टिव है, क्योंकि मार्स 9th हाउस में एग्जाल्टेड है, सैटर्न 11th हाउस में, तो काफी एक दो चीजें मुझे अच्छी दिखती हैं फ्राइडे सैटरडे को, मून की प्लेसमेंट की वजह से, कि इनको बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स, फैमिली की सपोर्ट, या फैमिली की तरफ से कोई अच्छी एडवाइस, इन लॉज की तरफ से अच्छी एडवाइस, ग्रैंडफादर की, फादर की तरफ से अच्छी एडवाइस, या कुछ इनहेरिटेंस, या कुछ गिफ्ट, या कुछ बोल सकते हैं कुछ सीक्रेट गिफ्ट, गुप्त धन, गुप्त ब्लेसिंग, समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ओके, एंड क्या इनका रिलेशन कैसा रहेगा फ्राइडे एंड सैटरडे? देखिए रिलेशनशिप के मामले में टाइम बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप को लेके तो किसी किस्म की कोई वरी करने की टॉरस को फ्राइडे सैटरडे की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल गेट वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम स्पाउस इफ दे आर मैरिड। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनको स्पाउस से बड़ी अच्छी एनर्जी मिलेगी, जो लोग अनमैरिड हैं उनको लवर्स से बड़ी अच्छी एनर्जी मिलेगी अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, लेकिन इस सारे वीक में मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, जिस वजह से घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना होगा, लेकिन लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट। ओके, क्या संडे भी मदर की हेल्थ विल बी अ कंसर्न? जी, कि सारा हफ्ते ही आप लगा के चलें, मंडे से लेकर संडे तक मदर की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बीच में वेडनेसडे थर्सडे कुछ पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन फ्राइडे सैटरडे फिर डाउन है, मंडे ट्यूसडे डाउन है, वेडनेसडे थर्सडे ओके, संडे फिर एवरेज है। मदर के साथ अगर रिलेशन अच्छे हैं तो मदर की हेल्थ खराब है, अगर हेल्थ अच्छी है तो रिलेशन खराब है। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, या रिलेशनशिप विल बी अफेक्टेड विद मदर। ओके, तो इनको बहुत काम करना है इस चीज पे कि मदर के साथ रिश्ता ना खराब होने दें। अगर भगवान ना करे मदर की हेल्थ खराब है तो उसको नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए, तो इस समय में अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उसका नियर फ्यूचर में काफी बैड इंपैक्ट पड़ेगा। राइट। संडे टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून के रिलेशंस कैसे रहेंगे? देखिए रिलेशनशिप को लेके स्पाउस के साथ लव लाइफ एक्सीलेंट है। अगर इनके किड्स हैं, दे आर मैरिड, तो किड्स के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ये सारा वीक इनके मदर की हेल्थ, ये मदर के साथ रिश्ते संडे को भी इफेक्टेड है। कुछ ना कुछ मदर को लेके प्रॉब्लम मुझे सारे वीक में बनती हुई दिखती है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हाईलाइटेड डेज है। वेडनेसडे, थर्सडे प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट होगी, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे अगेन इनको रिलेशनशिप में लेकर मदर के साथ, या रिलेशनशिप के अलावा हेल्थ को लेकर मदर की, दोनों में से एक सेक्टर इनका वीक चलेगा। या तो मदर के साथ आर्गुमेंट्स होंगे, घर का माहौल खराब होगा। अगर आर्गुमेंट्स नहीं हो रहे, घर का माहौल सही है, तो मदर की हेल्थ को लेकर दे आर वरीड। ओके, तो समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। सो टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून साइन, ये वीक आपको सबसे ज्यादा अपने मदर का ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ विल बी अ कंसर्न, या आप दोनों के रिलेशंस में भी इश्यूज आ सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई मून, कि आप लोगों के लिए देखते हैं ये वीक फ्रॉम 9 फरवरी टू 15 फरवरी कैसा रहेगा। मंडे, ट्यूसडे हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी रहेगी। देखिए 9 फेब टू 15 फेब अगर जेमिनी की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे हेल्थ को लेकर मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। ओके, हाई ब्लड प्रेशर, इंपल्सिव नेचर, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, और काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी इनको फेस करनी पड़ेगी। बैकबोन में इशू हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ को लेके जेमिनी के लिए मंडे, ट्यूसडे इज नॉट प्रॉमिसिंग। ओके, राइट। एंड हाउ अबाउट देयर करियर, फाइनेंस, विल दैट बी अफेक्टेड?
देखिए करियर और फाइनेंस ठीक ठाक चलते रहेंगे, पैसे की इनकमिंग बहुत अच्छी रहेगी, दे विल एंजॉय सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। बिजनेस में जो लोग हैं, जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनको इन्वेस्टमेंट से उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जैसे उनको मिलने चाहिए। तो ये टाइम थोड़ा सा मिक्स फ्रूट वाला रहेगा, यानी कि दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म बेस्ट बट दे आर फेल टू गेट रिजल्ट। इनकम के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में बेटरमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटरमेंट नहीं है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। और खास करके अगर इनका लोहे का काम है, खास करके कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, या हम बोल सकते हैं साइकिल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, पेट्रोल पंप है, या हम बोल सकते हैं किसी किस्म का भी ये तरल पदार्थ यानी क्रूड ऑयल से संबंधित इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को इनको मंडे ट्यूसडे को मिलेगी। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, गोल्ड सिल्वर के डायमंड मर्चेंट हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड के होलसेलर सप्लायर हैं, उनके लिए टाइम ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अंडर परफॉर्मर ये अपने आप को फील करेंगे कि यार चीजें आ रही हैं लेकिन पकड़ी ही नहीं जा रही। आप ऐसे फील समझ रहे हो ना कि हो रहा है, बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में भी नहीं आ रहा। उससे वो डिमोटिवेट होंगे, इससे थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, कुछ हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। तो मंडे ट्यूसडे इज नॉट वेरी पॉजिटिव। लीगल मैटर्स को लेके खर्चा बहुत होगा, लीगल मैटर्स पे पैसा लगेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज का जिनका काम है, रियल एस्टेट ब्रोकर है, रियल एस्टेट मर्चेंट है, उनको बेनिफिट मंडे ट्यूसडे को होगा। मंडे ट्यूसडे रिलेशंस कैसे रहेंगे इनके? देखिए रिलेशनशिप को लेकर अगर चलें तो एक एवरेज टाइम चलेगा, ना मैं बहुत ज्यादा हाई बोल रहा हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा लाइट बोल रहा हूँ, बट दे विल गेट एक एवरेज रिस्पॉन्स फ्रॉम लव लाइफ। इफ दे आर मैरिड they will get very good understanding with spouse, ठीक है। लेकिन बच्चों के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे मंडे ट्यूसडे को। बच्चे को डिमांड कर सकते हैं, या बच्चों की डिमांड की वजह से इनको इरिटेशन फील हो सकता है, या ये अभी बोलेंगे कि यार इस उम्र में ये डिमांड तुम्हारे लिए जस्टिफाई नहीं है, यू हैव टू वेट अनदर 1-2 years देन वी विल डू दिस एंड दैट। जिस वजह से घर का माहौल थोड़ा सा तनावग्रस्त रहेगा मंडे ट्यूसडे को, बट ओवरऑल इट्स एवरेज डेज फॉर जेमिनी। वेडनेसडे थर्सडे की बात करते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी? एनी इंप्रूवमेंट? देखिए वेडनेसडे थर्सडे को लेकर चले तो नो डाउट यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, दे विल फील बेटर एंड रिलैक्स इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट के लिए डेंजर जोन फिर भी बना रहेगा, और खास करके जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए डेंजर जोन बना रहेगा। हेल्थ को लेकर व्हीकल केयरफुली चलाना है, बहुत ज्यादा कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे दे विल फील बेटर इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। कि मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, मेंटल जो इलनेस है वो इनकी खत्म होगी। बट फिर भी व्हीकल केयरफुली चलाएं, ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलें। ओवरऑल कोई मेजर इश्यूज वेडनेसडे थर्सडे को नहीं है। स्मॉल इश्यूज आर देयर, जिनको डायबिटीज है उनका लेवल बढ़ सकता है, जिनको थायराइड है उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बट फिर मैं बोलूंगा कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे नहीं है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। जी राइट। एंड इनका करियर कैसा रहेगा वेडनेसडे थर्सडे? देखिए करियर की अगर बात करें तो लक का पूरा सहारा इनको मिलेगा। ओके नाइस। दे बिकम अ वेरी फॉर्चुनेट ऑन वेडनेसडे थर्सडे कि दे विल एंजॉय वेरी गुड रिसोर्सेज, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस, दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। After efforts, after hard work, they will bless with a lot of financial gains. So Wednesday, Thursday for Gemini, money matters will be excellent. They will enjoy a wonderful time at workplace. और जो लोग जॉब में है वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे, कोई एप्रिसिएशन मिलेगी, कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगी। और जो लोग बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट से उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और बिजनेस उनका बड़ा फ्लोरिश होगा, बिजनेस बढ़ेगा। ये भी हो सकता है किसी अलग शहर में, किसी अलग स्टेट में ये इन्वेस्टमेंट्स करें, या कोई नया बिजनेस स्टार्टअप लें, या कोई फ्रेंड इनको कोई दूर दराज से इनको सपोर्ट करे। So overall Wednesday Thursday in the terms of professional life they will feel much relaxed and better, and they will enjoy wonderful time at workplace. Savings will rise, income will grow, and they will enjoy wonderful time, excellent time on Wednesday Thursday. If they're willing to start any new business, then Wednesday Thursday will support them. Right. And इनके relations कैसे रहेंगे Wednesdays and Thursdays? देखिए अगर रिलेशनशिप को लेके चलें तो स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ थोड़ी सी तू मैं रहेगी, लेकिन कोई लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक कर सकता है, कोई अफेयर इनकी जिंदगी में रुका हुआ कम बैक कर सकता है। तो थिंग्स विल श्योरली वर्क वंडरफुली एज पर देयर एक्सपेक्टेशन इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। लेकिन स्पाउस के साथ थोड़ा सा इनको केयरफुल होकर चलना है कि स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न करेगी वेडनेसडे थर्सडे को, उसको लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना।
सो अब देखते हैं जेमिनी असेंडेंट्स जेमिनी मून के लिए फ्राइडे सैटरडे कैसा रहेगा, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। सबसे पहले देखिए जेमिनी असेंडेंट्स और जेमिनी मून के लिए फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो हेल्थ को लेकर ही ठीक ठाक दिन चलेंगे। दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। जो स्टार्ट थी मंडे ट्यूसडे वो वाहियात थी हेल्थ को लेके इस वीक की। वेडनेसडे थर्सडे दे विल फील बेटर और फ्राइडे सैटरडे तो एक्सीलेंट टाइम रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा। लेकिन व्हीकल केयरफुली चलाना है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। अगर कोई 19-21 दिख भी रहा है कुछ प्रॉब्लम तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस इज अ गुड टाइम। एंड इनका करियर, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस कैसे रहेंगे? देखिए करियर, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसेस को लेकर पन्ना जी अगर हम चलें तो दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। Okay. They will enjoy very good earning, they will enjoy very good savings, they will enjoy fruitful time at workplace. और जो लोग खास करके किसी किस्म का बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुआ काम करते हैं वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करेंगे। और ये समय इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है। जेमिनी असेंडेंट्स और जेमिनी मून साइन जिन लोगों का है फ्राइडे सैटरडे, जो लोग खास करके मीडिया से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। या हम बोल सकते हैं जो लोग एंटरटेनमेंट से जुड़कर किसी किस्म का भी कोई काम करते हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई पार्ट है, उनको यहाँ पे अच्छी फाइनेंशियल डील्स मुझे बनती हुई दिखती हैं फ्राइडे सैटरडे को। और स्टॉक मार्केट से कोई बड़ा धन लाभ फ्राइडे को होता हुआ दिखता है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। जिन्होंने 4-5 साल पहले को इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उनके लिए फ्राइडे बहुत जबरदस्त है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रिटर्न्स बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये एकदम से बहुत बड़ा जैकपॉट को लगेगा, वो नहीं है, बट far better time compared to Monday Tuesday. Right. ठीक है ना? Friday Saturday will be far better in the terms of earnings, in the terms of business relationship with business associates. अगर business partnership में है तो पार्टनर सपोर्ट करेंगे, पार्टनर के साथ इनके टाइप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, पार्टनर के साथ बनेगी बहुत अच्छी। So this will be a good time. And relations will be good with the partner. Relationship will be excellent. Great. चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, फ्राइडे सैटरडे रिलेशनशिप इनके बड़े जबरदस्त चलेंगे। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स बहुत बढ़िया मिलेंगी। बड़े बुजुर्गों के साथ दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम एंड दे मे प्लान समथिंग फॉरेन ट्रैवल, दे मे प्लान समथिंग इन अब्रॉड, फैमिली के साथ मौज मस्ती के लिए, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, हॉलीडे ट्रिप प्लान कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। राइट। एंड संडे ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर जेमिनी असेंडेंट्स एंड मून? देखिए अगर हम ओवरऑल की बात करें संडे की तो ये टाइम हेल्थ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेके एक्सीलेंट है। ओके। संडे बड़े क्रिएटिव आइडियाज इनके दिमाग में आएंगे, लेकिन कुछ मुझे ना बड़ा पॉजिटिव इवेंट, कोई लॉस लव, कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी इश्क मोहब्बत इनकी जिंदगी में कम बैक करता हुआ दिखता है। Okay. ऐसे लोग इनकी जिंदगी में आते हुए दिखते हैं जो इनके लिए एक काफी लंबे समय से इनको इंतजार था कि यार मेरा वो रिश्ता पीछे छूट गया था, अब वो टाइम है कि वो रिश्ता इनकी जिंदगी में कम बैक करेगा। तो जिससे बड़ा एक अच्छा टाइम संडे को स्पेंड करेंगे। फैमिली एटमोस्फेयर विल बी वंडरफुल। इफ दे आर मैरिड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन। Overall, this is a good time. So Gemini Ascendants and Gemini Moon, आपको बेसिकली अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। अब देखते हैं कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून के लिए कैसा रहेगा ये वीक फ्रॉम 9 फरवरी टिल 15 फरवरी। सबसे पहले मंडे ट्यूसडे देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ को लेके मंडे ट्यूसडे बहुत पॉजिटिव है। किसी किस्म की कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। इवन मैं ये जरूर बोलूंगा कि थोड़ा सा इनको अपने नेचर पे काम करना है। नेचर पे अगर काम करेंगे तो हेल्थ और बेटर हो जाएगी। अब आप मुझसे पूछेंगे वो कैसे, हेल्थ का नेचर से क्या कनेक्शन है? कभी कभी क्या होता है, हमारी जो नेचर होती है ना बड़ी इमोशनल हो जाती है, हम बहुत ज्यादा टचिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम जिसको बोलते हैं चीजों को लेकर सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन अपने माइंड पे डाल देते हैं, जिसका बैड इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो उन चीजों से कैंसर को थोड़ा संभल के चलना है मंडे ट्यूसडे। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग टू मच। बट ओवरऑल फाइनेंस जबरदस्त है, प्रोफेशनल लाइफ जबरदस्त है। हेल्थ को लेके अवॉइड ओवर थिंकिंग। हेल्थ को लेकर मैं एक ही चीज बोलूंगा, अवॉइड ओवर ईटिंग एंड ओवर थिंकिंग। बट ओवरऑल कोई मेजर इश्यूज कुछ बनते हुए नहीं दिखते। लेकिन मनी मैटर्स, इनकम, प्रोफेशन विल बी अल्टीमेट ऑन मंडे ट्यूसडे। खास करके जो लोग पन्ना जी फॉरेन से जुड़े हुए हैं या जिनकी फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, फॉरेन में कोई कंपनी है, फॉरेन में आना जाना है या फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उनको कोई बड़ा धन लाभ मंडे ट्यूसडे को बनता हुआ दिखता है। अगर किसी ने फॉरेन में जॉब अप्लाई कर रखी है तो उनकी जॉब क्लिक हो जाएगी। ये टाइम बहुत ही अच्छे एडवांटेज लेकर आएगा। पीआर अप्लाई कर रखा है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है तो वो क्लिक हो जाएगा। ये टाइम बहुत अच्छे एडवांटेज लेकर आएगा उन लोगों के लिए जो फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या ऑलरेडी
फॉरेन में है, Okay. they will bless with a lot of finances. Nice. They will bless with a new job. Even if they are finding a new job, so they will bless with a lot of financial gains. Nice. So overall, this will be a good time. राइट, करियर फाइनेंस यू हैव टोल्ड, अब रिलेशंस कैसे रहेंगे मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए, अगर रिलेशनशिप की हम बात करें मंडे ट्यूसडे की, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि they will bless with a very good time with spouse. ओके, They will bless with a very good time with elders at home. प्रॉब्लम कहाँ पर है? कोई इनका अपना दोस्त, कोई अपना नियर डियर वेल विशर इनको कोई चीट कर सकता है या कोई धोखा दे सकता है मंडे ट्यूसडे को, तो किसी स्ट्रेंजर पे इन्होंने ट्रस्ट नहीं करना, या किसी जान पहचान के बंदे पे, यार इसको तो मैं 10 साल से जानता हूं, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना। कैंसर एसेंडेंस और कैंसर मून है, बट फैमिली की तरफ से सपोर्ट पूरी है, स्पाउस, पेरेंट्स, किड्स, इनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जहां पर इन्होंने किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट किया नहीं या जान पहचान के किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया नहीं, वहां पे थोड़े इश्यूज आएंगे। ओके, देखते हैं अब वेडनेसडे थर्सडे कैंसर एसेंडेंस कैंसर मून कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। हेल्थ सबसे पहले कैसा रहेगा? देखिए, हेल्थ को लेके वेडनेसडे थर्सडे विल बी एक्सीलेंट। Okay. They will enjoy very good health. There is no need to worry about health. Even if they have any issues in past few weeks in health, then Wednesday Thursday they will solve all problems related to health. और इनको हेल्थ को लेके बड़ी ज्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, बड़ा क्रिएटिव माइंड रहेगा इनको वेडनेसडे थर्सडे को। राइट, एंड करियर कैसा रहेगा वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, करियर भी बहुत अच्छा मूवमेंट ले रहा है, मुझे दिख रहा है बिजनेस पार्टनरशिप में कोई स्टार्टअप होने वाला है, Nice. को बिजनेस पार्टनर्स इनको सपोर्ट करने वाले, नए इन्वेस्टर्स इनको मिलने वाले, डेली इनकम इनकी बढ़ने वाली है, एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। अगर ये बिजनेसमैन है तो इनके एनिमीज, इनके कंपटीटर्स इनके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। शॉपकीपर है तो इनकी सेल बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। सो दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर कैंसर एसेंडेंस एंड कैंसर मून। वेडनेसडे थर्सडे जो लोग जॉब में भी हैं वो भी मार्केट से बड़ा अच्छा बिजनेस निकालेंगे, जिससे उनके सीनियर्स उनको अप्रिशिएट करेंगे, या कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट उनका अगर पेंडिंग चल रहा है तो वो उनका क्लिक हो जाएगा। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज मुझे बड़ी अच्छी बनती हुई वेडनेसडे थर्सडे को भी दिखती हैं। फॉरेन गेन्स बनते हुए दिखते हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी एंड दे मे गेट बिग बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज। राइट, एंड रिलेशंस कैसे रहेंगे? देखिए, रिलेशनशिप को लेकर अगर हम वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, ये फादर के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है, या हम बोल सकते हैं स्पाउस के साथ भी थोड़ी सी आर्गूमेंट्स वाली सिचुएशन रहेगी, बट ओवरऑल अंडर कंट्रोल पोजीशन है, कुछ ज्यादा वरी करने वाली जरूरत नहीं है। प्रोफेशनली बड़ी जबरदस्त ग्रोथ वेडनेसडे थर्सडे को मुझे बनती हुई दिखती है। क्या फ्राइडे सैटरडे भी रिलेशंस में इश्यूज आ सकते हैं, जैसे फादर या स्पाउस के साथ आपने बताया? देखिए, फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप इश्यूज तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन वो इशू ऐसे होंगे जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके, टेबल टॉक करके प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। ऐसे इश्यूज मुझे बनते हुए फ्राइडे सैटरडे को भी नहीं दिखते कि जो घर से बाहर जाएं, हमारे घर में कोई और आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे, ऐसा कुछ नहीं है। घर की बात घर में रहेगी और चीजें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट इस वीक में नहीं करना कैंसर ने बिल्कुल भी। लेन देन में, पैसे में कोई डॉक्यूमेंट साइन करके किसी को नहीं देना, जा भाई ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है, वो फला बंदे को पकड़ा दे, वहां तक डिलीवर नहीं होगा। कोई उनको चीट कर जाएगा। सो चाहे कोई पैसे का लेन देन है कि यार ये कुछ पेमेंट है मेरी, वहां पे आप डिलीवर कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। सो ओवरऑल ये टाइम कैंसर के लिए प्रोडक्टिव टाइम है, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, प्रोफेशन को लेके, जॉब को लेके, फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर। फॉरेन ट्रैवल्स फ्राइडे सैटरडे बड़े जबरदस्त मुझे बनते हुए दिखते हैं, इफ दे विलिंग टू गो। एक होता ना यार, हमारा तो बड़े लोग बोलते हैं सर आपने बोला था फ्राइडे सैटरडे फॉरेन जाएंगे, हम तो यहीं पे हैं, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हम तो यहाँ पे दुबई के रहने वाले दुबई में बैठे हैं फॉर एग्जांपल। तो कहने का मतलब ये कि अगर वो जाना चाहते हैं तो विंडोज आर ओपन। अब प्लेन ने घर में तो आना नहीं कि वो लेके जाए, पर्णा जी चलो आपको यूएस की सैर करवाएं। अगर पर्णा जी जाना चाहते हैं और पर्णा जी का कैंसर एसेंडेंस और कैंसर मून साइन है, आप उस डायरेक्शन में 2 कदम रखोगे तो आपको सक्सेस बहुत ज्यादा अच्छी मिलती जाएगी। राइट, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ कैसी रहेगी इनकी, या जैसे आपने बताया फादर की हेल्थ भी कंसर्न रह सकती है? देखिए, फ्राइडे सैटरडे फादर की हेल्थ जरूर थोड़ी सी डावाडोल रहेगी या रिलेशनशिप डावाडोल रहेंगे, बट कोई मेजर इंपैक्ट मुझे पड़ता हुआ हेल्थ पे या रिलेशनशिप पे नहीं मिलता। मुझे दिखता है कि कम्युनिकेट करके दे विल सॉल्व द इश्यूज। हाँ, एक चीज जरूर फ्राइडे सैटरडे को रहेगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑन लग्जरी, ये इनको थोड़ा इरिटेट करेंगे, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स इनको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा कि इनकी सेविंग्स जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड होंगी, बट ओवरऑल ये टाइम इनके लिए फाइनेंसेस को लेके बहुत बढ़िया है। नाउ कमिंग टू संडे, ओवरऑल संडे कैसा रहेगा फॉर कैंसर एसेंडेंस एंड मून? देखिए, संडे को लेकर हम चलें तो ये मिक्स फ्रूट वाला डे इनके लिए रहेगा।
डीप थॉट, ओवर थिंकिंग, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, डाइजेस्टिंग सिस्टम में इश्यूज, अवॉइड ऑयली फूड, जंक फूड एंड नॉन वेज, विस्की, बियर, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है, सात्विक होकर चलना है, प्रभु की भक्ति में लीन रहना है, घर में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी वर्स्ट आएगी इनके बिहेवियर की वजह से। इनका नेचर इतना इरिटेटिंग हो जाएगा कि हर एक चीज को लेके बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाएंगे, ओवर रिएक्ट करने लग जाएंगे, जिस वजह से रिलेशन इनके खराब होंगे। सो संडे को इनको बहुत बैलेंस बना के चलना है। सो कैंसर डिसेंडेंट्स एंड कैंसर मून, आपको ये पूरा हफ्ता एक तो किसी भी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, एंड इसके अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने नेचर पे भी काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं लियो असेंडेंट्स, लियो मून, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये वीक एंड व्हाट इज स्पेशल, एंड किन किन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है फ्रॉम 9 फरवरी टिल 15 फरवरी। मंडे ट्यूसडे जानते हैं आपके हेल्थ वाइज कैसे रहने वाले हैं। पर जी देखिए 9 to 15 फेब जो मंडे ट्यूसडे हेल्थ को लेके लियो सफर करेंगे। और इसमें हम बोल सकते हैं कि घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन इश्यूज, बैक बोन रिलेटेड इश्यूज, ये इनको काफी परेशान करेंगे। एंड करियर पे भी इम्पैक्ट आएगा इस चीज का मंडे ट्यूसडे? देखिए करियर को लेके ना एक एवरेज टाइम है। जो लोग हैं बिजनेसमैन, खास करके अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उनके लिए टाइम अच्छा है। जो लोग फॉरेन में जॉब करते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। लेकिन अगर आप होम टाउन में हैं और आपका होम टाउन में कोई बिजनेस है, होम कंट्री में बिजनेस है, होम टाउन में बिजनेस है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पैसे के लेन देन को लेकर काफी दिक्कत आएगी, लीगल मैटर्स इनको परेशान करेंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स फैमिली पे, बच्चों पे या लीगल मैटर्स पे इनको परेशान करेंगे। काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला टाइम मुझे बनता हुआ दिखता है लियो असेंडेंट्स और लियो मून का। जॉब को लेके ये सफर करेंगे, जॉब के लिए काफी एफर्ट्स करेंगे बट दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सो जॉब को लेके काफी ज्यादा स्ट्रगल रहेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पन्ना जी जो मुझे लियो के लिए अच्छी नहीं दिख रही है अभी मंडे ट्यूसडे को, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो सेविंग है, चाहे वो अर्निंग है, हर एक चीज को लेके ये स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या रिलेशंस में भी स्ट्रगल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, घर का माहौल अच्छा बिल्कुल ना होगा, किड्स के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी या किड्स के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। तो दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। This will be a challenging and struggling time. Now coming to Wednesday, Thursday, क्या Wednesday, Thursday भी हेल्थ में इश्यूज रहेंगे? देखिए अगर Wednesday, Thursday हम देख के चलें तो हेल्थ इश्यूज तो यहाँ पर भी हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डीप थॉट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, हर एक चीज को लेकर, फैमिली लाइफ को लेके दे आर वेरी टेंस्ड, प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर दे आर वेरी टेंस। हर एक चीज को लेके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन वेडनेसडे थर्सडे को भी बनी रहेगी। और माइंड इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। और अगर हाई और देखे तो हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है और डायबिटीज इनको परेशान कर सकती है। दे नीड टू बी केयरफुल, दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम। And how about their career and finance? देखिए करियर और फाइनेंस को लेके एक एवरेज टाइम है, इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव। जो लोग जॉबलेस हैं अभी उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे टू गेटिंग गुड जॉब। अगर काम नहीं मिल रहा तो वो शुक्र मनाएं कि जो भगवान दे रहे हैं ना उसको स्माइलिंग फेस के साथ एक्सेप्ट करें, क्योंकि वेरी फ्यू लियो असेंडेंट्स और लियो मून पीपल दे आर ब्लेस्ड विद ए वर्क राइट नाउ बिकॉज डायनामिक्स आर नॉट इन फेवर। लगन में केतु, 7th हाउस में राहु, 8th हाउस में शनि, मेलेफिक प्लैनेट जो है वो वेल प्लेस नहीं है। एक जुपिटर सेविंग ग्रेस है 1 जून 2026 तक, जुपिटर सेविंग ग्रेस है 11th हाउस में, और वो भी उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। उनकी इनकम है, उनकी स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, लेकिन जिनकी गुरु की महादशा नहीं है, राहु की महादशा, शनि की महादशा, केतु की महादशा, मंगल की महादशा, उनके लिए तो बड़ी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। सो मेरे से आप लियो असेंडेंट्स की मंथली प्रेडिक्शन में, लियो असेंडेंट्स की वीकली प्रेडिक्शन में अभी आप ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट्स नहीं सुनोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी लाइफ जैसे चल रही है वो स्टैंड बाय है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बिजनेसमैन है तो रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, डेट्स होते चले जा रहे हैं, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, इवन डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए हम मनी बोरो कर रहे हैं। सेविंग्स इनकी स्पेंड हो रही हैं। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बिजनेस को लेकर, उसको लेकर ये सीरियस नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। जिनके पास है वो डर ही इतने रहे हैं कि वो करना नहीं चाहते हैं। तो समथिंग इज देयर फॉर लियो बिकॉज लगन में केतु, 7th में राहु और 8th हाउस में शनि का गोचर इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर लियो असेंडेंट्स और लियो मून। सो फॉर लियो असेंडेंट्स एंड लियो मून वेडनेसडे थर्सडे रिलेशन वाइज कैसा है? देखिए वेडनेसडे थर्सडे अगर रिलेशनशिप की बात करें,
तो ये यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्ट्रगल प्रॉब्लम्स मुझे बनती हुई दिखती हैं। जिनका चल रहा है कोई अफेयर, वो अफेयर ब्रेकअप हो सकता है। जिनका चल रहा है कोई रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी जिसपे पैसा लगेगा। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है जिसपे पैसा लगेगा। खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। समथिंग इज देयर फॉर लियो, दे आर नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन। क्या फ्राइडे सैटरडे भी ऐसा ही रहेगा इनके लिए? देखिए फ्राइडे सैटरडे मून की पोजीशंस जो जुपिटर के साथ और मार्स के साथ बन रही हैं, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। ओके, इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, गेन्स होने शुरू होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव गुड रिटर्न्स, लेकिन नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। अब चाहिए इनको 1000 और मिल रहा है इनको 500। ये सिचुएशन फ्राइडे सैटरडे को रहेगी। घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, पार्टनरशिप के पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब में है तो जॉब जा सकती है। काफी अनबैलेंसिंग सिचुएशन लियो की है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं इस समय लियो, जिनको काम मिल रहा है। और अगर इस समय को वो पकड़ के चले अच्छे तरीके से, क्योंकि ये समय ना उनका बेस बड़ा अच्छा बना देगा, फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग कर देगा। जिनको काम मिल रहा है वो काम को छोड़े ना, वो चूजी ना बने, सिलेक्टेड ना बने, यार मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, मैं ये डिजर्व करता हूं, मैं वो डिजर्व करती हूँ, इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस समय चॉइस नहीं है आपके पास। आप इस समय अगर आप सोचें कि आप सिलेक्टेड वे से काम को करें कि यार मैं तो इस फील्ड में, आपको जो मिल रहा है भगवान का शुक्र मनाएं, वो करते रहे ना अगर लियो, तो वो ठीक ठाक है। और खास करके जिनकी एज 35 प्लस है, 40 प्लस है, उनके लिए तो ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम है। ओके, एंड संडे ओवरऑल इनका कैसा रहेगा? देखिए संडे विल बी far better compared to whole week. They will feel little bit relaxed and they will make new plans, how to do, what to do, and how can we come from all these problems. They start thinking, or they may start talking with the old friend on Sunday, और कोई इनके पुराने दोस्त या इनके कोई भाई बंधु इनको सपोर्ट करेंगे। क्या पैसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, ऐसे चीजें हो जाएंगी बेहतर, ऐसे चीजें हो जाएंगी बेहतर, कोई वे आउट इनको मिलने शुरू होंगे। प्रॉब्लम क्या है, जो मेलेफिक प्लैनेट है वो इनकी सपोर्ट में नहीं है। 4 आउटर प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। एक जुपिटर की सपोर्ट है, फुल्ली सपोर्ट है 1 जून तक, लेकिन शनि सारा साल 8th हाउस में, राहु 5 दिसंबर तक लगन में, राहु 5 दिसंबर तक 7th हाउस में, केतु 5 दिसंबर तक लगन में, विच इज नॉट वेरी गुड। ये अपने आप से डिटैच हो जाएंगे, दे आर फीलिंग वेरी नेगेटिव कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं। पन्ना जी, मैं ना लियो सनस, लियो मून साइन को एक मंत्र बताना चाहूंगा। इस मंत्र का उच्चारण करें 108 मन के रुद्राक्ष की माला का एवरीडे मॉर्निंग। दे विल फील रिलैक्स एंड बेटर एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन देयर फेवर। द मंत्र इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 Chant this mantra minimum 108 times every day morning after taking shower before breakfast. तो ये थी लियो असेंडेंस एंड लियो मून साइन की प्रेडिक्शंस। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून साइन एंड जानते हैं कि आप लोगों के लिए 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक वीकली प्रेडिक्शंस क्या लेकर आई हैं। शुरुआत करते हैं मंडे ट्यूसडे एंड जानते हैं कि वर्गो असेंडेंस एंड मून की हेल्थ कैसे रहने वाली है। जी, वर्गो असेंडेंस और वर्गो मून की अगर हम बात करें 9 फरवरी टू 15 फरवरी के बीच में, मंडे ट्यूसडे हेल्थ को लेकर बड़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा। किसी किस्म का कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम बनती हुई नहीं दिखती। इवन पास्ट में अगर कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होती है ना, तो आप समय को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। तो वर्गो के लिए मंडे ट्यूसडे इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ फंटास्टिक टाइम। राइट, एंड इनका करियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, जॉब कैसा रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए करियर की अगर हम बात करें तो सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नॉक देम ऑन मंडे ट्यूसडे। मनी मैटर्स विल बी far better. Some smart gains will knock them. Unexpected money will knock them, or investment in stock market will prove very beneficial for them, or they may earn money beyond their expectation on Monday, Tuesday. Savings will rise, certain financial gains will make them happy, and they will spend wonderful time at workplace. They will spend wonderful time at you can say workplace as well as home. So it's time business partners इनको support करेंगे, business associates इनको support करेंगे, and things are working beyond their expectation. This will be a good time, fruitful time. Great. क्या इनका रिलेशनशिप भी अच्छा रहने वाला है? रिलेशंस विद फैमिली, स्पाउस, बिजनेस मंडे एंड ट्यूसडे में? पन्ना जी, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो नो डाउट ये भी टाइम इनके लिए बड़ा प्रोडक्टिव जाएगा। लेकिन इनका जो बिहेवियर होगा स्पाउस के प्रति वो अच्छा नहीं होगा।
बट ओवरऑल स्पाउस का बिहेवियर इनके प्रति बड़ा पोलाइट और बड़ा हम्बल होगा, और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक ठाक मंडे ट्यूसडे को बनेगी। फैमिली ग्रोथ का टाइम रहेगा, लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, या बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ तू मैं इनके नेचर की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से हो सकती है। बट कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे। बिजनेस और पर्सनल लाइफ और हेल्थ इनकी मंडे ट्यूसडे को अल्टीमेट है, एंड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम, और क्रिएटिव आइडियाज इनके मैजिक क्रिएट करेंगे। ये तो खास करके मंडे ट्यूसडे को हम बोल सकते हैं। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। क्या वेडनेसडे एंड थर्सडे भी इनका इतना फ्रूटफुल रहने वाला है? और अगर मैं शुरुआत करूं इनकी हेल्थ एंड, जैसे आपने बोला कि इनकी नेचर बहुत अच्छी नहीं है मंडे ट्यूसडे, नेचर इनकी कैसी रहेगी वेडनेसडे थर्सडे, इनका हेल्थ कैसा रहेगा? पर नहीं, देखें, हेल्थ को लेके वेडनेसडे थर्सडे एक एवरेज टाइम है। ओके। हेल्थ को लेके हम बोल सकते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम, सीजनली प्रॉब्लम इनको डिस्टर्ब करेंगी। नेचर जो होगी बड़ी इरिटेटिंग होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेचर को ना मैं अब हेल्थ के साथ जोड़ के चलता हूं। अगर आपका जो नेचर अच्छा नहीं है तो आपका समझ लो माइंड डिस्टर्ब है। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो यू आर नॉट परफेक्टली ऑल राइट। आप मीटिंग में भी तभी सक्सेसफुल जाकर हो सकते हो, किसी मीटिंग में आप जा रहे हो, सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हो, इफ यू आर इन अ फ्रेश mind. Exactly. If your mind is not fresh, then you are not performing well at your workplace, in your meeting, और आप किसी बैंकर को मिलने जा रहे हो, मैनेजर को मिलने जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो या अपने एम्प्लॉइज से डील कर रहे हो, तो you can't talk nicely with them if you are not mentally happy. कभी कभी क्या होता है, इंसान बड़ा अच्छा होता है लेकिन समय खराब होने की वजह से दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं बिजनेस में। तो वो चीज वेडनेसडे थर्सडे को वर्गों के साथ हो सकती है। तो मुझे हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखते, लेकिन इनकी नेचर में मुझे इश्यूज दिखते हैं, क्योंकि शनि लगन को देख रहा है। ओवर थिंकिंग करना, ओवर स्ट्रेस लेना, ओवर बर्डन में जाना, डीप थॉट्स में जाना, जो चीज नहीं भी होने वाली नेगेटिव, उसको बोल बोल के सोच सोच के नेगेटिव कर देना औरे को। ऐसी सिचुएशन वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी। नेचर पे बहुत काम करना है, इम्पल्सिव नेचर, आर्गुमेंट्स और बिहेवियर पे अपने बहुत काम करना है, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी लिटिल बिट डिस्टर्ब। क्या इनकी नेचर की वजह से वेडनेसडे थर्सडे इनके जॉब एंड बिजनेस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए वेडनेसडे थर्सडे अगर हम बात करें, जॉब बिजनेस प्रोफेशन को लेकर अल्टीमेट है। नेचर की वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट ये जरूर पड़ेगा कि जिस तरह की इनके अंदर काबिलियत है उसका थोड़ा रिस्पॉन्स कम जरूर मिलेगा, क्योंकि बिहेवियर नेचर इनका ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन पैसे की आवक बहुत अच्छी, गेन्स बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। दे विल मीट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, दे विल एंजॉय बंडल्स ऑफ गेन्स, और सेविंग्स बढ़ेंगी। फाइनेंशियल टाई-अप्स विल बी अल्टीमेट, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, दे विल एंजॉय फंटास्टिक टाइम। कोई कर्ज था तो उससे छुटकारा वेडनेसडे थर्सडे को मिलेगा। कोई नया लोन अप्लाई कर रखा है तो वो क्लिक हो जाएगा, पुराना लोन चुकता हो जाएगा। पन्ना जी, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेडनेसडे थर्सडे बहुत बड़ी सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ, स्पाउस के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम। इनके वेल विशर्स, इनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम। नाउ कमिंग टू फ्राइडे एंड सैटरडे, देखते हैं वर्गो असेंडेंस एंड मून आपके लिए फ्राइडे सैटरडे कैसे हैं। तो हेल्थ सबसे पहले जानते हैं कैसी रहेगी। पन्ना जी, फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो आप हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। लेकिन एक चीज मैं फिर बोलूंगा, नेचर पे जरूर काम करना। बिहेवियर, नेचर, एक्शन, रिएक्शन, जो सामने वाला कोई बोल रहा है एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं कर देना। सुनना है, समझना है, सोचना है, फिर आगे स्टेप उठाना है। हड़बड़ी में आकर कोई गलत डिसीजन फ्राइडे सैटरडे को नहीं लेना। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं दिस वीक, विद फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून, एंड दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स ऑन फ्राइडे सैटरडे एज वेल. They will enjoy very good gains and savings will rise and they will clear the debts. और खास करके मैरिज लाइफ में अगर कोई इश्यू चल रहा था तो वो फ्राइडे सैटरडे को रिजॉल्व हो जाएगा। अगर किसी के बर्थ चार्ट में दशाएं अच्छी नहीं चल रही और उनकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल ऑन फ्राइडे सैटरडे। कम्युनिकेट करके अपने स्पाउस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना लेंगे और उनकी चीजें बेटर हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, ये तीनों ही सेक्टर फ्राइडे सैटरडे को जबरदस्त है। लेकिन वर्गों को अपनी नेचर पे काम करना है, अपने बिहेवियर पे काम करना है, हम्बल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, ग्राउंडेड होके चलना है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय में एक बहुत खूबसूरत चीज है कि वो समय आने में बदलता है। टाइम विल ऑलवेज चेंज ऑन द राइट टाइम। और टाइम को पता है कि राइट टाइम इंसान का कब आ रहा है, ये आपको मेरे को नहीं पता। एस्ट्रोलॉजी हमें रोड मैप देती है कि दिस विल बी अ राइट टाइम फॉर परना जी, दिस विल बी अ राइट टाइम फॉर दिस पर्सन, दिस विल बी अ राइट टाइम फॉर दिस पर्सन। लेकिन हमने उस
राइट टाइम का एडवांटेज कैसे लेना है, वो हमारी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? नेचर से, बिहेवियर से, पीआर से, पब्लिक डीलिंग से, पब्लिक रिलेशनशिप से। तो वर्गो को इस वीक अपना पीआर, पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक डीलिंग, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो स्पाउस है, चाहे बिजनेस पार्टनर्स है, उनके साथ बड़ा बैलेंस बना के चलना है तो बात बनेगी। एंड संडे इनका ओवरऑल कैसा रहेगा? देखिए, संडे दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। ओके। मेंटली दे विल फील वेरी स्ट्रांग, फाइनेंशियली दे विल फील मच सिक्योर। और सबसे बड़ी चीज क्या है संडे को, कि इनके दोस्त, इनके वेल विशर को इनको जबरदस्त एडवाइस देंगे। और अगर उस एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये दे विल बी स्काई हाई। They will make a lot of money in coming future and the future will be very promising for Virgo. बहुत सारे लोग कमेंट मारते हैं कि यार बहुत एस्ट्रोलॉजर से बोलते कि शनि सप्तम भाव से गुजर रहे हैं तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिवोर्स हो जाएगा स्पाउस के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। शनि सप्तम भाव में जरूर है और शनि सप्तम भाव में कभी भी रिश्ते को खराब नहीं करते, लेकिन लगन पे जो दृष्टि है वो आपके दिमाग को खराब करती है, जिससे रिश्ता खराब हो सकता है। So don't think negative about any relationship, special for spouse if they are married. I'm talking about Virgo. अगर Virgo ascendant है, Virgo moon है, तो stop thinking negative. अपने स्पाउस को लेकर, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने बिजनेस पार्टनर्स को लेकर नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ना रखें। तो ये वीक आपके लिए फाइनेंस बहुत बढ़िया कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत लेकर आ रहा है, अचीवमेंट, फेम, प्रोस्पेरिटी, इनके कदम इस वीक में चूमेंगे। सो वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून, अदरवाइज आपका पूरा वीक बहुत अच्छा है। जस्ट आपको दो चीजों पे काम करना है, जैसे सर ने बताया कि मेक श्योर आपकी जुबान मीठी है, सो दैट आपकी पीआर और पब्लिक डीलिंग अच्छी हो सके, आप लोगों के साथ अच्छे तरह रह सको, नेचर अच्छी रहे। एंड सेकंड थिंग, मेक श्योर आप ओवरथिंक करके अपने रिलेशंस खराब नहीं कर रहे हो। ऑल इन ऑल आपका वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून, आप लोगों के लिए फ्रॉम 9 फरवरी टिल 15 फरवरी कैसा रहेगा वीक, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन चीजें और कौन कौन सी चीजें जो है आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मंडे ट्यूसडे जानते हैं आपकी हेल्थ कैसे है सर? देखिए, हेल्थ की बात करें तो स्टमक रिलेटेड कोई इन्फेक्शन इनको हो सकता है। ओके। ब्लड में, यूरिन में इन्फेक्शन आ सकता है मंडे ट्यूसडे को लिब्रा को, तो थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। हेल्थ से संबंधित कुछ नेगेटिव सिम्टम दिखे तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है। इग्नोरेंट नहीं मिलना, कर लेंगे, कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीक देख लेंगे, ऐसी थॉट्स के साथ नहीं चलना। तो ये वीक की स्टार्ट इनके लिए ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इनको इग्नोरेंट हेल्थ को लेकर बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि छोटे मोटे नेगेटिव सिम्टम्स मुझे बनते हुए दिखते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन, समथिंग लाइक दैट व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। राइट। एंड इनका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा मंडे? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेकर तो पर्णा जी मैं ये बोलूंगा, दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। ओके। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और अगर ये इंट्राडे करते हैं, कमोडिटीज करते हैं, स्पेकुलेशन मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट से, देन दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी a highly productive and game changer time. If they are like a YouTuber or if they are blogger, then उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर ये आर्टिस्ट हैं या आप किसी किस्म का भी टीवी से, एंटरटेनमेंट से इनका कोई लेना देना है, तो मंडे ट्यूसडे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या नई डील साइन होगी, उनकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर ये कोई डायरेक्टर है किसी एपिसोड के, किसी छोटे मोटी एड के, तो भी इनकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सो थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गुड टाइम for Libra ascendants and Libra moon. They will enjoy very good resources. Right. Family atmosphere will be wonderful and they will spend wonderful time with loved one. कोई रोमांटिक लाइफ यहाँ पे इनकी स्टार्ट होने वाली है मंडे ट्यूसडे को। अगर ऑलरेडी रोमांस चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक चीज थोड़ा सा संभल के चलें लिब्रा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ना जाए, क्योंकि ये विंडो ओपन हुई पड़ी है इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जहां पर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ नहीं, वहां पे चीजें डिस्टर्ब हुई नहीं। बट ओवरऑल फाइनेंसेस विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। सेविंग्स विल rise, debts will clear. Libra ascendants के enemies जो हैं वो इनके सामने स्टैंड नहीं लेंगे। Libra ascendants हो या Libra moon sign हो, they will spend quality time at workplace and they will spend wonderful time at personal life as well. Right. सो लिब्रा असेंडेंस, लिब्रा मून, मंडे ट्यूसडे करियर एंड लव एंड रिलेशनशिप वाइज तो आपके बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी वेडनेसडे थर्सडे कैसे रहेंगे। सो वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या इंप्रूवमेंट रहेगी? पर जी देखें, वेडनेसडे थर्सडे की अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे मुझे ना यूरिन में इन्फेक्शन, स्टमक में स्वेलिंग, पेट के नीचे का ऐसा अफेक्टेड, नीज में प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम,
यूरिक एसिड का बनना, यूरिया बढ़ना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है। लंग से संबंधित कोई इश्यूज आने वेडनेसडे को, थर्सडे को, सो दे नीड टू बी केयरफुल। हेल्थ को लेके 100% कंफर्ट जोन वाला टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हेल्थ को लेके बहुत नेगेटिव टाइम है। इनको बस ध्यान रखना है, फुल बॉडी चेकअप करवाएं इस वीक में, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा अलर्ट जोन पे रहें। 19-21 अगर कुछ है तो मेडिसिन लेके, ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई मेजर इश्यूज वेडनेसडे थर्सडे को नहीं है। एंड करियर कैसा रहेगा एंड फाइनेंस, क्या मंडे ट्यूसडे की तरह ही अच्छा रहेगा? जी, करियर और फाइनेंस को लेके तो इनके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स हैं भगवान शिव की। और खास करके जो लोग टीचर हैं, जो लोग लेक्चरर हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हैं, तांत्रिक हैं, उनके लिए वेडनेसडे थर्सडे विल बी एक्सीलेंट। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी में फोकस कर पाएंगे, और जो लोग खास करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए फिर से मनी मेकिंग का टाइम होगा वेडनेसडे थर्सडे। फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर फॉर लिब्रा ascendants and Libra moon. They will enjoy bundles of money. They will enjoy very good cash flow. They will enjoy very good you can say time at workplace. अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बिजनेस पार्टनर विल सपोर्ट देम। अगर बिजनेस को लेकर इनका कोई प्लान है आगे बिजनेस को बढ़ाने का, तो दे विल एक्सपेंड द बिजनेस ऑन वेडनेसडे थर्सडे। ये कोई नई अपॉर्चुनिटीज है, नए पार्टनर्स इनको मिलेंगे, एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर लिब्रा ascendants एंड लिब्रा मून। अगर किसी किस्म का भी ये नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो विंडो इज ओपन, luck is in favor. Stock market investment, real estate market will prove very beneficial for them, and they will earn a lot of money from old investment in stock market or real estate on Wednesday, Thursday. अगर एक किसी किस्म के भी रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू इनको गेन होगा। रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो काफी अच्छी डील्स इनके हाथ में लगेगी जहां पे इनको परनाची गेन होगा। वाह। एंड क्या वेडनेसडे थर्सडे लव रिलेशनशिप भी अच्छे हैं इनके? देखिए, नो डाउट, मैं तो कह रहा हूँ इतना स्ट्रॉन्ग इस समय वीनस का ट्रांजिट हो रहा है इनके लिए, और मून के साथ कॉम्बिनेशन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक स्टार्ट हो सकता है। कि जो शादीशुदा है, इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूसरी मम्मी लाने का अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फॉर ए टाइम बिंग स्टार्ट हो सकता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इनको कैरेक्टर की ओर बहुत ध्यान देके चलना है, स्पाउस के प्रति वफादारी दिखानी है। कहते हैं कि जब आप रिश्तों के प्रति, स्पाउस के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, अपने लव्ड वंस के प्रति ऑनेस्ट होते हो ना, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है, बिकॉज यू आर लॉयल। अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रति लॉयल नहीं हो, आप अपने लव्ड वन के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति या अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति लॉयल नहीं हो, तो लक आपका जो होता है ना वो काम नहीं करता। और मैंने ये पर्सनल कंसल्टेंसी में भी देखा है, कई बार बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं परना जी हॉरोस्कोप में, लेकिन इंसान का करैक्टर अच्छा नहीं होता तो उसकी जो सक्सेस होती है ना वो लिमिटेड रह जाती है। हालांकि कुंडली में योग है कि वो बंदा इतना सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन उसको सक्सेस, वो इसी में खुश है क्योंकि उसका विजन बड़ा नहीं है। आजकल की यूथ में प्रॉब्लम ये है कि उनका विजन बड़ा नहीं है, और जिनका विजन बड़ा है उनको समय पर अच्छी महादशा नहीं मिलती, अच्छी अंतरदशा नहीं मिलती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर प्ले अ बिग रोल ऑन दिस कलयुग। तो कैरेक्टर को हम सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं देखते, कैरेक्टर पब्लिक डीलिंग भी है, कैरेक्टर आपका वे ऑफ टॉकिंग भी है, कैरेक्टर आपका बिजनेस अफेयर्स भी है। सो कैरेक्टर आपका आपके फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके स्पाउस और बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी है कि आपका कैरेक्टर कैसा है ओवरऑल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप ओनली। सो लिब्रा अगर अपने कैरेक्टर की ओर ध्यान देके चलें, अपने स्पाउस के प्रति वफादार रहें, लव लाइफ के प्रति वफादार रहें, ईमानदारी से लाइफ में आगे मूव करें, देन थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। प्रोफेशनली काफी ग्रोथ मुझे पहले 4 दिन लिब्रा के लिए ना परनाजी बनती हुई दिखती है। राइट। सो कमिंग टू फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन इनके करियर वाइज कैसे रहेंगे? देखिए, करियर को लेके तो ये सारा वीक इनके लिए ना मतलब कि ब्लेसिंग्स से फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। करियर को लेके तो मैं फिर से बोलूंगा दे विल बाउंस बैक ऑन फ्राइडे सैटरडे विद लॉट ऑफ गेन्स। खास करके अगर किसी किस्म का भी ये हम बोल सकते हैं कि जर्नलिस्ट है, मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मीडिया से कनेक्टेड ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो भी उन लोगों के लिए ये टाइम बड़ा प्रोडक्टिव आने वाला है। यानी जो लोग टीवी से जुड़े हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट रन करके बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लिब्रा ascendants लिब्रा मून है, बड़ा अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस है, वहां से निकालेंगे। वाह। और इनकी हेल्थ कैसी रहेगी फ्राइडे एंड सैटरडे में? देखिए, अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी डाउटेड पोजीशन रहेगी। हेल्थ को लेकर सारा हफ्ता इनके लिए थोड़ा सा वीक है। वीक क्या है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन इनको ध्यान देना है हेल्थ की ओर।
बैलेंस बना के चलना है हेल्थ में, फोकस रहना है हेल्थ की ओर, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज आज अगर ये अपनी हेल्थ की ओर अवेयर नहीं होके चलेंगे तो नियर फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ सकती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ इन दिस वीक। कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप है, कुछ चीज, एक तो होता है ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज है यार करो, एक होता कोई बीमारी हमारी स्टार्ट हो रही है तो पहले अवेयर हो गए हम टाइम से, तो हम बच गए। राइट, सो अवेयरनेस एस्ट्रोलॉजी which I am trying to tell to Libra कि they need to be aware, they need to be alert in the terms of health। ओवरऑल कोई मेजर इश्यूज नहीं है, बट इनको फिर भी इस वीक में फुल बॉडी चेकअप करवाना है, अपना ब्लड प्रेशर शुगर अपना चेक करते रहना है। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव दिख सकता है जो अभी से ट्रीटमेंट होगा तो नियर फ्यूचर इनका सिक्योर हो जाएगा। राइट, अगर अभी इग्नोरेंट बन गए हेल्थ को लेके तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। क्या फ्राइडे सैटरडे इनको ध्यान रखना है अपने रिलेशंस में किसी चीज का? देखिए फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो नो डाउट दो चीजों का ध्यान रख के चलना है कि अगर ये सिंगल है, कोई रिलेशनशिप है, तो उसको चीट नहीं करना, रिश्ते को तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये समय ऐसा है, चाहे आपका कोई अफेयर चल रहा है, आप सिंगल हो, आपका कोई अफेयर है, यू आर नॉट मैरिड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट अफेयर। आप सिंगल हो, आप बैचलर हो, आपको कोई अफेयर चल रहा है, आपको कोई रिलेशनशिप है, उसको चीट नहीं करना। ऑपोजिट जेंडर को चीट नहीं करना लिब्रा ने, अगर वो करेंगे तो लक इनका काम करना बंद कर देगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, योर कैरेक्टर, योर थॉट्स प्ले अ बिग रोल, योर विजन प्ले अ बिग रोल। विजन को बड़ा रखें, कैरेक्टर को स्ट्रांग बना के रखें और अपनी थॉट्स को बड़ी रखें, तो डेफिनेटली दे विल बिकम अ अचीवर एंड विनर इन दिस वीक। राइट, ओवरऑल संडे कैसा रहेगा फॉर लिब्रा? पर नहीं, देखिए संडे को लेकर अगर हम चलें तो फैमिली की पूरी सपोर्ट है। दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर, एंड दे मे गो फॉर सम शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी व्हिच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। They will feel much relaxed and better in the terms of family relationship. They will get very good blessings from elders. And they will get very wonderful advice from friends and well-wisher. So, और संडे को ये बहुत क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे या होली प्लेस पे भी विजिट करने वाले हैं। तो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट वीक इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। सो ये थी लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून साइन की प्रेडिक्शंस, वीकली प्रेडिक्शंस। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस, स्कॉर्पियो मून आप लोगों के लिए 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का टाइम कैसा रहने वाला है। वीकली प्रेडिक्शन सबसे पहले जानते हैं, मंडे ट्यूसडे फॉर स्कॉर्पियंस कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी सर? सबसे पहले देखिए जबरदस्त, बहुत ही पॉजिटिविटी। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान निकलेगा। कोई मेजर इश्यूज मुझे हेल्थ से संबंधित बनते नहीं दिखते। लगन लॉर्ड एक्साल्टेड एंड थर्ड हाउस में, विच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर स्कॉर्पियो रिलेटेड टू हेल्थ। और मैं यही बोलूंगा कि उनका माइंडसेट भी बड़ा पॉजिटिव रहेगा, बड़े फोकस रहेंगे अपने काम के प्रति, क्योंकि हेल्थ फाइन है। हेल्थ इज अ वेल्थ। सबसे पहले बैंक बैलेंस इज नॉट योर एसेट, योर हेल्थ, योर बॉडी इज योर एसेट। क्योंकि ये जो शरीर है भगवान ने दी है, अगर हमने इसको संभाल के रख लिया तो मेरे हिसाब से अरबपति करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है। 10 साल आगे, 5 साल आगे पीछे इंसान अचीव कर जाता है। 30 में नहीं किया, 40 में कर लिया, 50 में कर लिया। लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, जो भगवान ने ये सौगात हमें दी है इस धरती पे एज ए ह्यूमन, आपके पास है ये शरीर, बॉडी जो मेरे पास है, अगर हमने इसकी केयर नहीं की तो हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम ओन सेल्फ। ठीक है ना? जो मेरा मानना है, आप अपने आप पे काम करो पहले, अपने दिमाग पे, अपनी हेल्थ पे स्ट्रांग। वी नीड टू बी ए स्ट्रांग। तो स्कॉर्पियो के लिए ना ये स्ट्रांग बनने का टाइम है। they will feel very good strong energy, feel very positivity, and creative mind will create magic at workplace due to the good health. Right. The creativity will be ultimate on Monday, Tuesday. And how will be their business or job? देखिए बिजनेस और जॉब को लेकर अगर हम चलें तो नई नई अपॉर्चुनिटीज मंडे ट्यूसडे को आएंगी। मनी मेकिंग का टाइम होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू इनको गेन्स मिलेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो कोई बड़ा ऑर्डर फॉरेन से मिल सकता है, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। अगर पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है तो वो इनका क्लिक हो जाएगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर time in the terms of earning. This will be a game changer time in the terms of new startup. नए बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस से ओत पोत रहेंगे। This will be excellent time beyond their expectation. They will enjoy a wonderful time. So for Scorpios, Monday Tuesday बहुत अच्छे जा रहे हैं, हेल्थ भी, करियर भी। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लव एंड रिलेशनशिप? देखिए लव एंड रिलेशनशिप को लेके चले तो ये भी टाइम ना इस समय कोई नई एंट्री सिंगल्स की लाइफ में हो सकती है। और जो सिंगल है उनकी शादी की बातचीत भी चल सकती है, या एंगेजमेंट या रिश्ता पक्का होना, या किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, या किसी को लाइक करना, या कोई आपको लाइक कर रहा है, कोई प्रपोजल आना, ऐसी चीजें मुझे मंडे ट्यूसडे को बनती हुई दिखती हैं। राइट।
सो अब देखते हैं वेंसडे थर्सडे आपके हर लाइफ के सेक्टर कैसे रहेंगे। तो वेंसडे थर्सडे सबसे पहले मैं करियर जानना चाहती हूँ, हाउ विल दैट टाइम बी? देखिए वेडनेसडे थर्सडे अगर करियर की हम बात करें तो दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर स्कॉर्पियो ascendants और स्कॉर्पियो मून, दे विल बी स्काई हाई. Okay. They will enjoy a very good time at workplace. Bundle of money will knock them. Okay. Savings will rise. Money matters will be better. Promotion, increment are there. If they're willing to switch off the job, then this is the perfect time. Okay. कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो इनको अवेल करनी चाहिए वेडनेसडे थर्सडे को. और एक टाइम फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, या जो बिजनेसमैन है या जिनका कोई फॉरेन में सेटअप है या फॉरेन में कोई एस्टैब्लिशमेंट है, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस. और फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक them happy. Money matters will be excellent. They will clear the debts. Wow. They will feel much relaxed and better. And how will their health be? Will they be fine? देखिए हेल्थ को लेकर भी वेडनेसडे थर्सडे इज अ वेरी प्रॉमिसिंग डेज. नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ. दे इवन मैं बोलूंगा ये हेल्थ पे और फोकस करेंगे वेडनेसडे थर्सडे को. दे में स्टार्ट जिम, योगा, समथिंग लाइक दैट की एक्टिविटी हेल्थ को लेकर और ज्यादा पॉजिटिव होंगे क्योंकि लगन लॉर्ड एग्जाल्टेड है. अब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड एग्जाल्टेड हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो इनको फोकस्ड करवाएंगे हेल्थ की ओर. इनको लगेगा आईने के आगे जब मैं खड़ा हूं या खड़ी हूं तो मेरे से सुंदर कोई नहीं होना चाहिए. Okay. चाहे साथ में कोई और भी खड़ा है वो फीका लगना चाहिए. सेल्फ लव वाले जोन, सेल्फ लव वाले जोन में होंगे. हम बोल सकते हैं कि दे आर स्टार्ट लविंग ओन सेल्फ. कि ये टाइम इनके लिए बड़ी प्रोडक्टिव है क्योंकि लगन लॉर्ड एग्जाल्टेड है. तो हम ये टाइम भी बोल सकते हैं पन्ना जी की 22 फरवरी तक चलेगा. ठीक है, तो जब तक ये मार्स एग्जाल्टेड है दे विल फोकस ऑन द देमसेल्फ, दे विल फोकस ऑन द हेल्थ. यार ये नेगेटिव है, इसको दूर करें, ये प्रॉब्लम है, इस पे काम करें. हेल्थ को लेकर यार मुझे ऐसा लगता है मैं टायर्ड जल्दी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, इस पे काम करें, चलो डॉक्टर की एडवाइस लें. मतलब कि और ज्यादा इनको हेल्थ को लेकर अवेयरनेस हो जाएगी कि यार हमें फोकस्ड रहना है हेल्थ को लेकर. सो दिस इज अ गुड साइन. राइट, ठीक है ना. सो वेडनेसडे थर्सडे दे विल फील बेटर, रिलैक्स इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ. देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इनकम रिसोर्सेज. दैट विल बी अल्टीमेट. Even first 4 days will be a game changer time for Scorpio ascendants and Scorpio moon. Wow. In the terms of personal life, professional life, health, money, savings will be ultimate. वेंसडे थर्सडे तक यानी कि 4 days ऑफ द वीक विल बी अल्टीमेट फॉर यू गाइस. अब देखते हैं फ्राइडे सैटरडे में क्या पॉजिटिव रहने वाला है या और पॉजिटिव चीजें और हैप्पीनेस आपके आसपास आने वाली है. सो सर फॉर देम फ्राइडे सैटरडे सबसे पहले हेल्थ जानूंगी मैं कैसी रहेगी. पन्ना जी फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थिंग्स विल वर्क बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. ओके. हेल्थ विल बी एक्सीलेंट. Okay. दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम रिलेटेड टू हेल्थ. हेल्थ को लेकर तो इस वीक में कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि ये इशू है, ये इशू है, नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है. हाँ, अगर स्कॉर्पियो ascendant, स्कॉर्पियो मून के ऊपर कोई राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, या किसी नीच के ग्रह की महादशा इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे किसी की चल रही है तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है. लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्स इनको बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं. थर्ड हाउस पूरा एक्टिव हो रखा है, जबरदस्त थर्ड हाउस है. फोर्थ हाउस में आगे प्लैनेट जाने वाले हैं. थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. दिस विल बी अ गुड टाइम. एंड क्या फ्राइडे सैटरडे भी मनी मेकिंग का टाइम होगा? बिल्कुल. फाइनेंस को लेकर तो किसी किस्म की किल्लत मुझे दिखी नहीं रही. इवन मैं बोलूंगा बिजनेसमैन के लिए फ्राइडे सैटरडे विल बी एक्सीलेंट डेज इन दिस होल वीक. सारा हफ्ता पैसा आएगा लेकिन फ्राइडे सैटरडे छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा. सक्सेस छप्पड़ फाड़ के मिलेगी. एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स गुड फॉर्चून. हम बोल सकते हैं कि गुड फॉर्चून इनके फेवर में होगा कि इनकी मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होगी. ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल. और खास करके अगर इनकी कोई गैजेट्स की शॉप है या मोबाइल की शॉप है, लैपटॉप कंप्यूटर की शॉप है तो उसमें ये बड़ा अर्निंग्स करेंगे अच्छी. या आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर है तो उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है फ्राइडे सैटरडे को. अगर स्कॉर्पियंस फॉरेन में रहते हैं तो दे विल अचीव लॉट ऑफ न्यू माइलस्टोन. यू नो दे विल ब्लेस विद द नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड सेविंग. थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम. अनमैरिड अनमैरिड अफेयर्स हैं, रिलेशनशिप, वो कैसे रहेंगे फ्राइडे सैटरडे? मेरे हिसाब से ना ये जो वीक है स्कॉर्पियो के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा. रिलेशनशिप के मामले में जो लोग सिंगल है उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा. और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो उनका शादी में कन्वर्ट हो जाएगा. या एंगेजमेंट हो जाएगी, या रिश्ता पक्का हो जाएगा, या कोई लाइकिंग शुरू हो जाएगी. इश्क, मोहब्बत, रोमांस जिसको बोलते हैं, जो एक होता है ना प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, जो ऐसा नहीं है कि गॉसिप मारने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं है. हाँ, लॉजिकली रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, वो मुझे एक्टिव होता हुआ दिखता है स्कॉर्पियंस के लिए, जो बड़ी अच्छी बात है.
सो ओवरऑल 6 डेज तो बहुत अच्छे हैं। अब लास्ट डे भी आप बता दीजिए कि वो भी चेरी ऑन द केक है। जी, संडे को भी मैं तो ये बोलूंगा फ्रॉम मंडे टू टिल संडे, ओके, फ्रॉम 9th फरवरी टू 15th फरवरी, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर स्कॉर्पियो। और संडे को भी लक इनके फेवर में होगा। ओके, इनसे लोग एडवाइस लेने आएंगे स्कॉर्पियन से, ओके, लोग अप्रिशिएट करेंगे इनको, और इनका जो ध्यान होगा ना अपने करियर की और फैमिली लाइफ की ओर जबरदस्त होगा। So Sunday they will spend wonderful time with family, friends, well-wisher। घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है, या ये शॉपिंग पे जा सकते हैं, लग्जरियस आइटम अपने लिए बाय कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड बाय कर सकते हैं, या कुछ क्लोथ्स ब्रांडेड बाय कर सकते हैं, परफ्यूम बाय कर सकते हैं, नई गाड़ी बाय कर सकते हैं संडे को। स्टेटस इनका बढ़ेगा। So something is there which will make them happy for Scorpio if they are under good planet महादशा एंड अंतरदशा। ओके, स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून साइन, आपके लिए ये वीक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, फैंटाबुलस होने वाला है। हर सेक्टर ऑफ लाइफ विल बी गुड। यस, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से थोड़ा अंतरदशा और महादशा जो चल रही है वो भी मैटर करेगी, बट ऑल इन ऑल स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून साइन, ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट, सैजिटेरियस मून साइन के लिए 9 फरवरी से 15 फरवरी तक कैसा टाइम रहने वाला है ये। शुरुआत करते हैं मंडे ट्यूसडे एंड जानते हैं कि सैजिटेरियस असेंडेंट, सैजिटेरियस मून, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। पता जी, मंडे ट्यूसडे की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, वेट गेन हो सकता है, ओके, चर्बी चढ़ सकती है, और हम बोल सकते हैं स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, और हम बोल सकते हैं कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज मुझे राइज होते दिखते हैं, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, लंग्स रिलेटेड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। दे नीड टू बी केयरफुल। Health will be matter of concern on Monday, Tuesday. Okay. Oily food, junk food, non-veg, whiskey, beer, totally avoid. अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस देके चलें, जिम करें, योगा करें, फुल बॉडी चेकअप करवाएं, किसी भी चीज को लेके इग्नोरेंट ना बने। हेल्थ को लेके तो बात बनेगी, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, एंड इनका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे? देखिए, करियर फाइनेंस को लेकर भी ना दे विल नॉट सेटिस्फाई। ओके, काम करेंगे, काम की प्रोडक्टिविटी भी ठीक ठाक निकलेगी, लेकिन दे विल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि जो परफॉर्मेंस इनकी पीछे रही है उस तरह का परफॉर्म अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं उनके लिए ये मनी मेकिंग का टाइम होगा, जो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा, और प्रॉपर्टी सेल परचेज में इनको गेन हो सकता है। Okay. जो लोग आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या मार्केट से कोई बड़ा बिजनेस उनको मिल सकता है, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा और उनकी पद उन्नति हो सकती है। लेकिन एफर्ट्स, हार्डवर्क, स्ट्रगल, एफर्ट्स बहुत ज्यादा इनको मंडे ट्यूसडे करने पड़ेंगे। करियर प्रोफेशन के मामले में इजी इज नॉट पॉसिबल कि यार हम गए, हम बैठे और हमारे गले में हार डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमने परफॉर्म बड़ा अच्छा किया था, हमने आधे घंटे की परफॉर्मेंस दी और हमें जो बेनिफिट मिले वो लाइफ लॉन्ग मिले, नथिंग लाइक दैट। बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज्यादा एफर्ट है मंडे ट्यूसडे को, देन दे विल अचीव अ गोल्स। सो जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, एफर्ट्स है मंडे ट्यूसडे फॉर सैजिटेरियस, तो क्या इसका इम्पैक्ट इनके रिलेशंस पर भी पड़ेगा? देखिए, रिलेशनशिप पे तो मैं नहीं बोलूंगा, खास करके स्पाउस के साथ जो लोग मैरिड हैं, they will spend wonderful time. Okay. And they will getting very positive energy or very positive vibrations from spouse. और spouse की तरफ से advice मिलना, spouse की तरफ से support मिलना, spouse के साथ दिल की बातें करना, they will spend good time. Great. Monday, Tuesday with loved one, with spouse, with girlfriend, you know. अगर married हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ they will spend wonderful time. So no need to worry about relationship. Career profession को लेके थोड़े से challenge है, थोड़ी struggle है, थोड़ा delay है। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं, सक्सेस इज देयर। अब जिनकी महादशा अंतरदशा अच्छी होगी वो ब्लेस्ड होंगे, बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन जिनकी महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही होगी उनके लिए चैलेंजिंग टाइम होगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेडनेसडे थर्सडे कैसे रहने वाले हैं। सो वेडनेसडे थर्सडे इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ विल बी बेटर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा संकट के बादल सिर पे छाए हुए हैं हेल्थ को लेकर। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसी चल रही है सैजिटेरियस की जिंदगी में, जिससे हेल्थ कुछ ना कुछ स्मॉल इश्यूज है। अच्छी चीज ये है कि जुपिटर की लगन पे एस्पेक्ट होने की वजह से तो मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन डायबिटीज की ओर ध्यान दें, वेट गेन बिल्कुल ना होने दें, ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें, वो सारा हफ्ता इन्होंने देना है। ओके, ईटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना है और वेट गेन नहीं होने देना, बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम। एंड करियर फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए, करियर फाइनेंस विल बी एक्सीलेंट ऑन वेडनेसडे थर्सडे।
दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट इफ दे आर इन इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। अगर ये सीए अकाउंटेंट है तो भी बड़ा जबरदस्त टाइम इनका चलेगा। अगर किसी किस्म का आईटी से जुड़ा होकर काम करते हैं तो दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट। इन्वेस्टर्स के लिए टाइम मनी मेकिंग का होगा। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे स्पेकुलेशन। लॉन्ग डिस्टेंस अर्निंग शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। कम्युनिकेशंस के थ्रू इनको गुड न्यूज मिलेगी। कंसल्टेंसी का अगर ये कोई काम करते हैं तो उसमें इनको अर्निंग्स मिलेंगी। सो वेडनेसडे थर्सडे इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग एक्सीलेंट डेज। क्या स्पाउस का सपोर्ट वेडनेसडे थर्सडे भी मिलेगा? जी बिल्कुल, फैमिली लाइफ विल बी अल्टीमेट। स्पाउस को लेकर तो कोई इशू है ही नहीं किसी किस्म का, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में चल रहे हैं। दैट गिव वेरी गुड रिलेशन, वेरी गुड बॉन्डिंग और वेरी गुड ट्रस्ट। यू नो, इनका एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत अच्छा होगा। हस्बैंड वाइफ का कोई अफेयर चल रहा है तो अफेयर में भी दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर एंड दिस विल बी अ गुड टाइम। ग्रेट। सो आई वांट टू नो कि आपने बोला कि पूरा ये जो वीक है सैजिटेरियस के लिए हेल्थ वाइज कंसर्न है, तो फ्राइडे सैटरडे के लिए भी आई वांट टू नो फॉर द हेल्थ एंड क्या कोई रेमेडी है इनके लिए? देखिए, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ को लेकर फिर मैं वहीं पे बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ा सी सिचुएशन मुझे डावाडोल दिखती है। अब प्लस पॉइंट तो है कि जुपिटर लगन को देख रहे हैं तो कोई मेजर इशू नहीं होने देंगे, लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी चल रही है, चाहे इनकी हेल्थ को लेकर चाहे इनके पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर। कुछ ना कुछ नेगेटिव टॉक्स हेल्थ से रिलेटेड घर में चल रही हैं, चाहे इनकी हेल्थ को लेकर चाहे इनकी पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर। समथिंग इज देयर। लेकिन स्पाउस वाला सेक्टर सेफ है, सिक्योर है। बच्चों वाला सेक्टर सेफ है, सिक्योर है। सो हेल्थ को लेकर नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना इन्होंने। इवन फ्राइडे सैटरडे को भी ना अपनी हेल्थ ना अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ, बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट अ नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस। घर में कोई नेगेटिव बातें, घर में कोई नेगेटिव इश्यूज हेल्थ को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज है। माइंड सेट थोड़ा नेगेटिव रहेगा फ्राइडे सैटरडे को, थिंकिंग नेगेटिव रहेगी और ओवर थिंकिंग भी करेंगे, बर्डन रहेगा बहुत ज्यादा, स्ट्रेस रहेगी बहुत ज्यादा। बट ओवरऑल दिस विल बी नॉट वेरी चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। फ्राइडे सैटरडे भी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है करियर में। करियर को लेके तो बहुत बड़ा बाउंस बैक फ्राइडे सैटरडे को करेंगे। अगर फॉरेन लीड्स के साथ कनेक्टेड हैं, ये फॉरेन को लीड्स इनकी चल रही हैं काफी लंबे समय से, टॉकिंग टर्म्स हो रही हैं एंड दे आर कमिटेड देम कि ये हम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो अब जाके क्लिक हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे को दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज, दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट एंड दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम। मनी मेकिंग टाइम यू कैन से। दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, दैट्स विल क्लियर। दे विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, एफडी, आरडी, इंट्राडे, म्यूचुअल फंड ऑन फ्राइडे। और ये भी हो सकता है कोई नई इन्वेस्टमेंट है फ्राइडे को करें स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में या एफडी आरडी बनाएं। फैमिली को सिक्योर करें, स्पाउस को सिक्योर करें, बच्चों को सिक्योर करें। सेविंग्स विल राइज, सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी इफ दे आर अंडर गुड प्लैनेट महादशा एंड अंतरदशा, बिकॉज दीज टू प्लैनेट प्ले अ बिग रोल इन हॉरोस्कोप। जो महादशा का प्लैनेट है, जो अंतरदशा का प्लैनेट है, दैट प्ले अ बिग रोल। क्योंकि इस समय दशा का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइफ, कि इस समय हमारी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। तो वो अगर इनका अच्छा है तो देन दिस विल बी अ गुड टाइम। अब सैजिटेरियस के लिए संडे ओवरऑल कैसा रहने वाला है? देखिए, सैजिटेरियस के लिए संडे को अगर हम लेके चलें तो फैमिली के साथ बैठकर कोई गुफ्तगू होगी, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू जिसको हम बोलते हैं वो इनकी होगी। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली से इनको कोई बेनिफिट मिलेगा। ये घर के बड़े बुजुर्ग इनको कोई एडवाइस देंगे जिससे इनकी चिंता से मुक्त होंगे। और इनहेरिटेंस इनको कुछ मिल सकता है, कुछ सेविंग्स बढ़ सकती हैं, जो एनर्जी मुझे इनके बड़े बुजुर्गों की तरफ से आती हुई मिलती है। ओके, राइट। सो ऑल इन ऑल सैजिटेरियस असेंडेंस एंड सैजिटेरियस मून साइन आप लोगों के लिए वीक बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर एंड योर करियर। बस आपको अपने हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट नहीं बनना है। अब नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न असेंडेंस, कैप्रिकॉर्न मून साइन, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए 9 फरवरी टिल 15 फरवरी ये वीक कैसा रहेगा, क्या चीजें बहुत अच्छी हैं और किन चीजों पर यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। मंडे ट्यूसडे देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। मंडे ट्यूसडे अगर कैप्रिकॉर्न की बात करें तो हेल्थ विल बी अल्टीमेट। नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ। इवन इफ दे हैव एनी इश्यूज इन पास्ट फ्यू वीक, देन मंडे ट्यूसडे विल रिजॉल्व ऑल इश्यूज। दे विल स्पेंड वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड पॉजिटिव माइंड। इन द पॉजिटिव माइंड क्रिएट मैजिक एट वर्क प्लेस, बिकॉज हेल्थ एंड माइंड प्ले अ बिग रोल। सो ओवरऑल हेल्थ 100 out of 100 फॉर कैप्रिकॉर्न। वाओ। एंड करियर? करियर को लेके थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर है, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छी है।
Okay. स्टार्ट जो है ना इस वीक की वो थोड़ी सी टर्बुलेंस वाली है, थोड़ी स्लो डाउन है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, बट एंड है जो ट्यूसडे इवनिंग तक का जाते जाते दैट विल बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। राइट, एफर्ट किए, हार्ड वर्क किया, लेकिन रिटर्न्स हमें मिल गए। देखिए शनि चल रहे हैं थर्ड हाउस में, दे डिमांड एफर्ट्स, दे डिमांड हार्ड वर्क। तो आपको पता है पन्ना जी, ये शनि का डोमेन है, बिल्कुल, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, फल वो देंगे। तो शनि इज रेडी टू गिव फ्रूट्स। फ्रूट कब मिलेंगे? जब हम हार्ड वर्क करेंगे। तो हार्ड वर्क मंडे ट्यूसडे को ये बहुत करने वाले हैं, और फ्रूट्स भी इनको एंड ऑफ द डे ट्यूसडे इवनिंग तक बहुत अच्छे मिलेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनको उनके सीनियर्स अप्रिशिएट करेंगे, कलीग्स की तरफ से बड़ी पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगी, जूनियर्स की तरफ से बड़ी पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगी। मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो कोई बड़ा बिजनेस इनके हाथ में लगेगा। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। Additional source of earning will add as a commission or brokerage on Monday, Tuesday. पूरे टाइम इनके लिए गेम चेंजर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखें, एरोगेंस नेचर, इम्पल्सिव बिहेवियर, इस पे थोड़ा कंट्रोल रख के चलें परना जी, तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी अ प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मनी, और दिस इज अ प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड अर्निंग्स। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी टाइम बड़ा जबरदस्त है। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, रियल एस्टेट बिजनेस, या अगर किसी का कोई जमीन जायदाद से संबंधित काम है, या बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है तो सेल मंडे ट्यूसडे को बढ़ सकती है। सो दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। एंड लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका मंडे? देखिए पर्सनल लाइफ को अगर हम देख के चले तो मंडे ट्यूसडे इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। ओके, अगर तो मैरिड है तो स्पाउस के साथ थोड़ी सी बात पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी रह सकती है, लेकिन कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे मुझे नेगेटिव होते हुए नहीं दिखते। राइट, अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए वेंसडे थर्सडे कैसे रहेंगे। सो इनकी हेल्थ मैं जानना चाहती हूँ कैसी रहेगी वेंसडे एंड थर्सडे। देखिए वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा मेजर वरी करने वाली जरूरत नहीं है। ओके, व्हेन आई गिव 100 आउट ऑफ 100 फॉर वेडनेसडे थर्सडे एज वेल। एक ही चीज पे थोड़ा सा इन्होंने ध्यान देना है, अपना गुस्सा नहीं बढ़ने देना। कि लगन में मंगल जो ये गोचर हो रहा है सूर्य का, मंगल का, दैट्स क्रिएट लिटिल बिट इश्यूज, ठीक है ना। तो वो इनको अग्रेसिव बनाता है, इंपल्सिव बनाता है। तो इनके जो रिश्ते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ, चाहे वो स्पाउस के साथ, चाहे वो दोस्तों के साथ, चाहे वो वेल विशर्स के साथ, वो वेडनेसडे थर्सडे को थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इनके खुद की नेचर की वजह से। स्टबन नेचर, अड़ जाना किसी भी चीज को लेके। लेकिन अगर ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर ये बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको रिजल्ट्स विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा जबरदस्त मिलेंगे। तो वेडनेसडे थर्सडे आप कह रहे हो कि रिलेशंस में थोड़ा अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, बट करियर वाइज ठीक रहेगा सब? देखिए करियर को लेके एक्सीलेंट टाइम, एक्सीलेंट टाइम है करियर को लेके। मैं बोल रहा हूँ कि स्टबन नेचर, एरोगेंस नेचर को करियर पे नहीं लेके जाना, घर की अलमीरा में रखो। करियर पे आप हम्बल होके, पोलाइट होके, डाउन टू अर्थ होके चलोगे, कोऑपरेटिव बिहेवियर से चलोगे, क्योंकि शनि को ये चीजें पसंद है, और हार्ड वर्कर होके, डेडिकेटेड होके चलोगे, तो थिंग्स विल श्योरली वर्क। क्या इनका ये जो गुस्सा है फ्राइडे सैटरडे भी रहेगा, लिंगर ऑन रहेगा? वो रहेगा, वो फ्राइडे सैटरडे भी इनकी जो नेचर होगी ना उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैप्रिकॉर्न की लक में नहीं है, लक विल बी इन फेवर। प्रॉब्लम है इनके बिहेवियर में, इनका ओवर रिएक्ट करना, इनका अग्रेसिव हो जाना, आर्गुमेंट्स करने लग जाने, तू मैं ये वो जबरदस्त। दे आर रेडी टू फाइट विद एवरीवन इन दिस वीक, इवन दिस होल वीक। इनकी जो नेचर होगी, दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज एट वर्क प्लेस एज वेल एज होम विद देयर स्पाउस आल्सो। लेकिन ये एक ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की रहेंगी, कोई भी चीज एक्सटेंड तक नहीं जाएगी। छोटी मोटी बात हुई, सामने वाले ने समझ लिया यार बंदा बहुत अच्छा है, टाइम खराब है, आज का दिन खराब है, तो जाने दो, राइट, ठीक है ना। तो ये इनके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेंगी। और बट ओवरऑल मनी मेकिंग को लेके फ्राइडे सैटरडे भी बहुत अच्छा है। खास करके जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट कंफर्म है। या जिनकी आईटी इंजीनियर जिनकी आईटी की खुद की कंपनी है, वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे फ्राइडे सैटरडे को। सो मनी मेकिंग के मामले में दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। रिस्पेक्ट के मामले में दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इफ दे वर्क ऑन देयर नेचर। इफ दे वर्क ऑन देयर नेचर, कि आप नेचर पे अगर ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। एंड संडे ओवरऑल कैसा रहेगा इनका? देखिए संडे देखे तो मिक्स फ्रूट इनके लिए लेकर आएगा। प्रोफेशन से संबंधित कोई जर्नी पे जा सकते हैं संडे को। ये कोई इनविटेशन फॉरेन से आ सकता है, या कोई फोन कॉल फॉरेन से आ सकती है जो प्रोफेशन से संबंधित होगी। कोई बड़ा ऑर्डर भी विदेश से मिल सकता है। फैमिली से पूरी सपोर्ट इनको संडे को भी मिलेगी। फैमिली लाइफ विल बी एक्सीलेंट। सो ऑल इन ऑल कैप्रिकॉर्न असेंडेंस एंड कैप्रिकॉर्न मून, आपको ये पूरा वीक अपने नेचर पे काम करने की जरूरत है। आपको लड़ाई नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी, ग्राउंडेड रहना है।
अब नेक्स्ट देखते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट्स एंड एक्वेरियस मून आप लोगों के लिए वीक क्या खास लेकर आया है। सो 9 फरवरी टिल 15 फरवरी देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस एसेंडेंट्स एंड मून मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ कैसी है? एक्वेरियस एसेंडेंस और एक्वेरियस मून साइन के लिए ना पर्णा जी, मंडे ट्यूसडे को हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज रहेंगे। सीक्रेट पार्ट पे इनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के नीचे का ऐसा अफेक्टेड हो सकता है, हेल्थ पे बड़ा पैसा इनका लग सकता है, वहम भरम, टेंशन, ओवर थिंकिंग, डीप थॉट, ये इनकी बहुत ज्यादा चलेगी। करेंगे सब कुछ लेकिन दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाई और हैप्पी ड्यू टू द बैड हेल्थ, क्योंकि हेल्थ को लेकर मंडे ट्यूसडे मैटर ऑफ कंसर्न है। हमें बोल सकते हैं हेल्थ को लेकर इश्यूज यहाँ पे अराइज होंगे, जिसमें इनको हार्ट से संबंधित कोई इशू हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है। सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ ऑन मंडे ट्यूसडे। एंड क्या इसका इम्पैक्ट इनके जॉब बिजनेस पे भी आएगा? डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे बनती हुई दिखती हैं। Things are not working as per their expectation in the terms of professional life. But finances will be average. Okay. इनको अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ना कर्ज लेना पड़ेगा। डेट्स बढ़ेंगे क्योंकि कर्जे के घर में मंगल और सूर्य की युति हो रखी है। इट इज क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। हाँ, जो लोग फॉरेन में हैं उनके लिए गुड न्यूज है मंडे ट्यूसडे को कि फॉरेन पासपोर्ट मिल सकता है अगर अप्लाई कर रखा है, फॉरेन ग्रीन कार्ड मिल सकता है अगर अप्लाई कर रखा है, या फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो सकती है। लेकिन मनी मैटर्स को लेकर टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। जो लोग जॉब में भी है, दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट बट दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम पर्णा जी, दिस विल बी वेरी टफ टाइम। एंड क्या लव एंड रिलेशनशिप विल आल्सो बी टफ? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप की बात अगर लेकर चलें तो ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मुझे दिख रहा है। पर्सनल लाइफ को लेकर, चाहे स्पाउस हैं आपके, उनके साथ इश्यूज हैं, इन लॉस के साथ इश्यूज हैं, घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना होगा, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ पे पैसा लगेगा। इनका पैसे के ना एक्सपेंसेस का विंडो ओपन हुआ पड़ा है। अगर कुछ आया तो डबल गया, यानी कि अगर 100 रुपया आया तो 200 रुपया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन है। ओके, सो एक्वेरियस मंडे ट्यूसडे आपके फेवरेबल नहीं है किसी भी सेक्टर में। लेट्स सी वेडनेसडे थर्सडे अगर कुछ पॉजिटिव है। सर वेडनेसडे थर्सडे क्या हेल्थ में कुछ बेटर हो सकते हैं? नो डाउट हेल्थ को लेकर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया टाइम मैं पर्णा जी नहीं बोलूंगा। वेडनेसडे थर्सडे भी हेल्थ पे पैसा लगना, हॉस्पिटलाइज होना, ये खुद हो सकते हैं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है। हेल्थ को लेकर इनकी खुद की मैटर ऑफ कंसर्न अभी बना रहेगा। तो ईटिंग हैबिट्स की ओर बहुत ध्यान दें कि चले, स्मोक बिल्कुल नहीं करनी और नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, विस्की बियर से बिल्कुल परहेज करना है, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। एंड करियर फाइनेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जो लोग जुड़े हुए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, जो लोग जुड़े हैं फॉरेन से, उनके लिए तो टाइम बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। बट जो लोग डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए फाइनेंसेस अभी टफ है। कैश फ्लो विल बी डिस्टर्ब। Okay. They are trying to perform the best, but they are failed to get result. So अभी थोड़ा सा चैलेंज एक्वेरियस एसेंडेंस और एक्वेरियस मून के लिए इस वीक में है। एंड लव रिलेशनशिप में भी सेम। मैं बहुत ज्यादा बढ़िया एनर्जी अभी एक्वेरियस के नहीं देख रहा ट्रांजिट के हिसाब से। तो मून की पोजीशन को अगर लेके चलें तो स्पाउस के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स करना, या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहना, इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा होना, ये चीजें। क्या फ्राइडे एंड सैटरडे में चीजें बेटर होती दिख रही हैं? देखिए 19-21 का फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा बेटर तो अभी नहीं मैं बोलूंगा। प्रोफेशन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो मिल जाएगा, लेकिन वो जो पैसा जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो वहां पे यूज नहीं होगा, एक्सपेंडिचर्स में चला जाएगा। सो डेट्स बढ़ते हुए मुझे फ्राइडे सैटरडे को दिखते हैं। हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न दिखती, मेंटल थॉट विल बी नेगेटिव, दे विल बी इन अ डीप स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम। So all sectors are very challenging for them. तो कोई रेमेडी है इनके लिए? देखिए रेमेडी है 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम फोरहेड 1 by 1 एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। और 800 ग्राम काले तिल ले लें, 800 ग्राम सफेद तिल ले लें, उनको मिक्स कर लें, ब्राउन कपड़े में बांधे, सिर से 17 बार घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज और चलते पानी में बहा दें। वेडनेसडे मॉर्निंग या थर्सडे मॉर्निंग, दोनों में से एक रेमेडी करें या दोनों भी कर सकते हैं। दैट विल बी अ गेम चेंजर। वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू 1.25 किलो काली माता को भोग लगाएं तो बात बनेगी। ओके, क्या संडे कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है ना? देखो रिलैक्सेशन का वर्ड अभी एक्वेरियस एसेंडेंस और मून के साथ इस वीक में आप मत लगाएं, क्योंकि मन में उथल पुथल संडे को चलती रहेगी, दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी। दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर नॉट फीलिंग रिलैक्सिंग।
सो एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मून, आप लोगों के लिए वीक काफी चैलेंजिंग रहने वाला है हर सेक्टर में, बट यू डोंट नीड टू वरी। जो रेमेडीज बताई हैं अमित सर ने, आप वो कर सकते हैं एंड थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो साइन है, देखते हैं पाइसेस असेंडेंट एंड पाइसेस मून के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 9 फरवरी टिल 15 फरवरी। सो मंडे ट्यूसडे देखते हैं पाइसेस की हेल्थ कैसी रहेगी। सिर्फ पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस मून की हेल्थ कैसी रहेगी मंडे एंड ट्यूसडे? पन्ना जी, पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। और हम बोल सकते हैं कि ये समय ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइज होना, हॉस्पिटलाइज पे पैसे लगने, या हम मेडिसिन पे, मेडिकल हेल्प पे पैसा लगना, ये चीजें चलेंगी। आईसाइट वीक होना, ठीक है, बोन्स में इश्यू आना, हड्डियों में कमजोरी आना, ऐसी चीजें चलेंगी। ओके, एंड करियर फाइनेंस कैसा रहेगा? करियर फाइनेंस विल बी बेटर। ओके, इनकम की इनकमिंग बहुत अच्छी है। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मार्स इन 11th हाउस, दे विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स ऑन मंडे ट्यूसडे। अगर जॉब में कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड दे विल एंजॉय गुड टाइम एट वर्क प्लेस। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, मार्स इज गोइंग टू ब्लेस देम, you know, and this will be a game changer time in the terms of earnings, कि डेट्स क्लियर होंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फ्रेंड्स वेल विशर की सपोर्ट मिलेगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। अचानक से कोई जैकपॉट तक हाथ में लग सकता है पाइसेस के मंडे ट्यूसडे को। Nice. So money matters will be excellent. They will enjoy wonderful time at workplace. लेकिन थोड़ा सा इनको हेल्थ के प्रति अवेयर होकर चलना है। शनि लगन में चल रहे हैं, which is not very good. Okay. And इनका रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? ये रिलेशनशिप भी मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ तू मैं, आर्गुमेंट, सेपरेशन, डिवोर्स के चांसेस हैं। अनबैलेंसिंग सिचुएशन है स्पाउस के साथ। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। हार्ड वर्क एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं मिल रहे। सो दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर पाइसेस इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ and personal life. लेकिन career will be better, income will be stable on Monday, Tuesday, and they will clear the debts. They will get good support from higher authority on Monday, Tuesday. क्या वेंसडे थर्सडे भी इनकी हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ विल बी? देखिए, हेल्थ को लेके ये भी टाइम कुछ ज्यादा पॉजिटिव मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। मैं बता रहा हूँ, आई साइड में दिक्कत है, बोन्स में इश्यू है, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे विल बी बेटर कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे। मेजर इश्यूज मुझे वेडनेसडे थर्सडे को नहीं दिखते। दे विल फील बेटर एंड रिलैक्स। हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान जरूर करेगा, डीप थॉट्स इनको परेशान करेंगी, लेकिन इनकम बहुत अच्छी है वेडनेसडे थर्सडे को भी। अर्निंग्स बहुत अच्छी है। कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो लोन इनका क्लिक हो जाएगा। फ्रेंड्स वेल विशर्स इनको सपोर्ट करेंगे, फैमिली मेंबर्स इनको सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहन इनको सपोर्ट करेंगे। अनएम्प्लॉयड थे तो जॉब मिल जाएगी। जॉब में कोई इश्यूज चल रहे तो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू 11th हाउस एक्टिव हो चुका है। दैट गिव्स लॉट ऑफ सक्सेस फॉर देम। एंड पार्टनर के साथ कैसा रहेगा वेडनेसडे थर्सडे? देखिए, अगर हम पार्टनर्स की बात करें वेडनेसडे थर्सडे, तो पार्टनर्स, वो चाहे लाइफ पार्टनर हो, वो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, दैट विल बी इफेक्टेड। Okay. That will be a matter of concern. Things are not working properly with partners. पार्टनर्स अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं। इनको स्ट्रेस, एंजाइटी में रहना पड़ेगा, टेंशन स्ट्रेस में रहना पड़ेगा। काफी ज्यादा परेशानियां, उलझन ये रहेगी। क्या फ्राइडे सैटरडे भी पार्टनर्स के साथ इशू रहेंगे? देखिए, फ्राइडे सैटरडे भी हम बोल सकते हैं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना। अगर चल रहा है तो बहुत पोलाइट होकर चलना है। लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत हम्बल होकर चलना है, पोलाइट होकर चलना है। एरोगेंस नेचर, इंपल्सिव बिहेवियर, आर्गुमेंट्स, इनसे दूर रहना है। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, इनसे दूर रहना है, क्योंकि इस पे पैसा लग सकता है। हॉस्पिटलाइज पे पैसा लग सकता है, मेडिकल हेल्प पे पैसा लग सकता है, या लीगल मैटर्स पे पैसा लग सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा बच के चलना है। लेकिन 11th हाउस एक्टिव होने की वजह से कैश फ्लो विल मेक देम हैप्पी इन दिस होल वीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दे विल फील मच बेटर एंड रिलैक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। बट हेल्थ एंड रिलेशंस विल बी, हेल्थ और रिलेशन, ये सारा हफ्ता इनका मैटर ऑफ कंसर्न है। हाँ, ये थोड़ा सा वेडनेसडे थर्सडे बेटर है हेल्थ को लेकर, लेकिन रिलेशनशिप तो सारा वीक इनका डैमेज है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। किसी पे पैसा किसी को ना देना, ना किसी से लेना है। कोशिश करें अपने एक्सपेंसेस की ओर ध्यान देके चलें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंचर्स क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। संडे कैसा रहेगा पाइसेस के लिए ओवरऑल? देखिए, संडे को लेके चलें तो फैमिली की सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। एल्डर्स की सपोर्ट है, एल्डर्स की तरफ से कोई एडवाइस, या बड़े भाई बहन की तरफ से एडवाइस मिलेगी, या कोई इनका मेंटोर इनको मिल सकता है जो इनको एडवाइस दे, कोई गाइडर मिल सकता है जो इनको गाइड करे। लेकिन स्पाउस के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे रहेंगे। और हेल्थ, फैमिली लाइफ विल बी इफेक्टेड, हेल्थ विल बी इफेक्टेड, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी वो चलती रहेगी। इनकम विल बी स्टेबल इन होल वीक, बट दे आर नॉट एंजॉयिंग द गुड इनकम। राइट।
सो स्पाइसेस असेंडेंट, स्पाइसेस मून, आप करियर वाइज ग्रो करेंगे बट आपकी हेल्थ एंड आपके रिलेशंस बहुत इफेक्टेड रहेंगे इस वीक एंड आपको स्ट्रेस भी होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपने रिलेशंस पे भी साथ साथ फोकस करें। ये था हमारा स्पेशल पॉडकास्ट एंड आज का जो स्पेशल एपिसोड था वो था वीकली प्रेडिक्शंस फॉर ऑल दी असेंडेंट्स एंड मून साइन फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। आपका कौन सा असेंडेंट है या मून साइन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप अपना हॉरोस्कोप, अपना बर्थ चार्ट रीड करवाना चाहते हैं फ्रॉम अमित सर तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, दैट इज astrologeramitkapoor.com, विजिट कीजिए एंड सेशन बुक कीजिए विद अमित सर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।